नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग हम 200 प्लस एमसीक्यू करेंगे, 200 प्लस ही रहेंगे साथियों। 200 प्लस एमसीक्यू यानी क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके बिल्कुल प्रीवियस ईयर एग्जाम पे बेसिस हैं। साथियों, इसमें से आप 50 ऐसे क्वेश्चन देखोगे जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम रिपीट हुए हैं या आए हुए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हो आप। तो लगभग हमने क्या है साथियों, 2015 के बाद में ही एग्जाम टिल डेट तक हुए हैं ना, आज की डेट तक जो हुए हैं वहां तक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो को एक बार आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर कर जरूर बताएं वीडियो लगा कैसा है। जो साथी हमारा चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी हमारी तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहे वो उनको मिल सके। साथियों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो वंस हम हिंदी में, चलो हिंदी में कर लेते हैं। और साथियों, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। मील का पत्थर साबित होगी। ईटी वालों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी, वैसे ईओ एंड आरओ के लिए भी रहेगी, क्योंकि सभी प्रकार के क्वेश्चन है। फंडामेंटल तो वहीं से जाना है, उससे संबंधित कुछ चीजें हैं तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यह लक्षण क्या कहलाता है? वंस यू लोड सुटेबल प्रोग्राम एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड डाटा, कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन। दिस फीचर इज आल्सो नाउन एज, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक। क्या कहते हैं साथियों? ऑटोमेटिक कहते हैं। आप हिंदी वाले हिंदी पढ़ लेना, मैं आपको इंग्लिश से कंसीडर करके बताऊंगा। इंग्लिश कंसीडर करके चलेंगे, आप हिंदी को साथ के साथ रीड आउट कर लेना। हो सके तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके चलना साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डायनेमिक रैम नीड टू बी। तो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डायनेमिक रैम, गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी होता है। इसके लिए क्या राइट रहेगा? वो क्या है? रिफ्रेश। रिफ्रेश करना जरूरी रहता है। रिफ्रेश पीरियोडिक, जो एक पीरियड होता है ना, एक पीरियड के बाद उनको रिफ्रेश करना पड़ता है। नियमित उनको रिफ्रेश करना पड़ता है, नियमित उनको रिफ्रेश यहाँ पर करना पड़ता है। जो रैम होती है उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। डायनेमिक रैम जो होती है उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। एक ही वीडियो में हम साथियों 200 प्लस एमसीक्यू करने वाले हैं, तो एक बार शेयर जरूर कर वीडियो को। जो जो भी सोर्स आप यूज कर रहे हो, बस व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, जो भी सोर्स यूज कर रहे हो वहां पे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको यहाँ पर बताना है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम या उसका एक वर्जन नहीं है साथियों। एक्सपी उसका वर्जन है, विस्टा उसका वर्जन है, विंडोज 10 भी है। लेकिन साथियों विंडो 10 कोई आई नहीं। हाँ, विंडो 8 आई थी साथियों। तो 8 आपको ध्यान रखनी है यहाँ। और विंडो 8 में मेन्यू का ऑप्शन हटा दिया गया था साथियों। तो आता है ना, तो उसका मेन्यू वो हटा दिया गया था। और उसके बाद विंडो 8.1 भी लॉन्च किया गया था। विंडो 8.1 भी आता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन विंडो 9 कोई कुछ ऐसा नहीं आया था साथियों, ये चीजें ध्यान रखेंगे। और वैसे ना, आप इसके वर्जन एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। विंडो के वर्जन आपसे पूछ लिया जाता है। और जो भी लेटेस्ट में चल रहा है ना, लेटेस्ट विंडो का वर्जन चल रहा है वो 11 चल रहा है। विंडो 11 चल रही है, वो भी आपको साथ के साथ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है साथियों, which of the following input device is user programmable? Which one of the following input device is user programmable है साथियों, आपको यहाँ पर बताना है। इसके अंदर क्या होता है कि इंटेलिजेंट टर्मिनल जो होता है, इंटेलिजेंट टर्मिनल जो रहता है साथियों, डिवाइस इज ए यूजर प्रोग्रामेबल। साथियों, ये आरएसएसबी के पेपर हैं, जो आरएसएसबी बोर्ड आप बोलते हो ना, माध्यमिक शिक्षा के पेपर हैं ये। तो आप ये मान के चलें सभी प्रकार के एग्जाम है ये। इसमें वीडियो का भी है, पटवार का भी है। तो कंप्यूटर सीईटी के जो एग्जाम हुए वो भी हमने साथ के साथ। तो आप ये देखोगे एग्जाम पैटर्न यही है साथियों। तो क्वेश्चन कंप्यूटर के इसी प्रकार के पूछे जाने हैं। का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, a computer program that converts an entire program into machine language। आपको बताना है a computer program that converts an entire program into machine language at one time is called, या क्या कहते हैं उसको? आपको एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में बताना है जो एक बार के अंदर मशीनी भाषा के अंदर, मशीनी लैंग्वेज के अंदर पूरे प्रोग्राम को परिवर्तित कर दे, यानी बदल दे उसको, एक साथ बदले। अब क्या होता है कि साथियों इसमें दो चीजें आती है। एक तो हम पढ़ते हैं, कंपाइलर पढ़ते हैं, और एक इंटरप्रेटर भी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कंपाइलर होता है ना, वो एक साथ कंपाइल कर देता है।
यहाँ पे ये इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ, जैसे ये 10 लाइन का एक प्रोग्राम था, 10 लाइन का एक प्रोग्राम था, तो ये क्या होगा कि इसको एक साथ ही मशीनी लैंग्वेज में ले आएगा, पूरी की पूरी को क्या हो जाएगा, एक साथ मशीनी लैंग्वेज में आ जाएगा। लेकिन अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो वो क्या करे, पहली लाइन को ले आएगा, फिर दूसरी लाइन को, ऐसे वो लाइन बाइज लाइन चलता रहेगा। कंपाइलर इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्लॉटर एक्यूरेसी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड, तो प्लॉटर की एक्यूरेसी होती है वो किस आधार पर नापी जाती है, रिपीटेबिलिटी एंड, और क्या है उसके लिए क्या राइट रहेगा। मैं आपको यहीं पर यही कहना चाहूंगा साथियों, आप इंग्लिश को भी कंसीडर कीजिए। ये कुछ टर्म है, ये देखिए यहाँ पे रिपीटेबिलिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो चीजें कंप्यूटर में कुछ लैंग्वेज ऐसी रहती है जो इंग्लिश में, मतलब हाँ ऐसा है कि हिंदी में लिख के दे देगा लेकिन बात वो इंग्लिश में ही है, तो कुछ चेंजेस यहाँ पर नहीं है। क्या राइट हो जाएगा, रेजुलेशन, लिए क्या राइट हो जाएगा साथियों, रेजुलेशन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, विंडोज 95, विंडोज 98 एंड विंडोज एनटी आर नाउन एज, तो विंडोज 95 है, विंडोज 98 है और विंडोज 90 एनटी, विंडोज एनटी जो है आर नाउन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, सभी के सभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस ही तो है ना, ये ओएस ही तो है साथियों। ये ओएस साथियों दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सीयू आधारित और एक होता है जीयू आधारित। कौन सा होता है, एक जीयू आधारित, यानी ये तो करेक्टर पे आधारित होता है, ये ग्राफिकल आधारित होता है। करेक्टर की बात करें तो साथियों आपको लिनक्स का नाम ध्यान आना चाहिए, और जीयू में आप पॉपुलर जानते हो विंडोज को, विंडोज होगी। इस प्रकार ये चीजें हैं आपको, जैसे अभी तो हम रिवीजन ही कर रहे हैं, क्वेश्चन वगैरह लगा रहे हैं, तो टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं है, हम ज्यादा इसमें डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, जो कि आपको एक, हमारा मेन फोकस है वो चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएगी। फिर थोड़ी बहुत डिस्कस करते चलेंगे साथ के साथ, लेकिन ज्यादा डिस्कशन नहीं, ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। Which of the following is not essential component to perform a mail merge operation? कोई एसेंशियल ऑपरेशन नहीं है कंपोनेंट टू परफॉर्म ए मेल मर्ज ऑपरेशन करने के लिए साथियों। इसके लिए क्या कह सकते हैं कि वर्ड वर्ड फील्ड जो होती है ना, वर्ड फील्ड्स जो होती है, इसके लिए बिल्कुल सुटेबल राइट आंसर रहने वाला है। वर्ड फील्ड जो होती है बिल्कुल रहेगा, एक जो मेल मर्ज है प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है, तो वर्ड फील्ड्स इसके लिए राइट हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एन एक्चुअल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ, जो एक्सेल वर्कबुक होती है वो किसका एक कलेक्शन होती है, संगठन होती है या संग्रहण होती है, आप ऐसा कह सकते हो, संग्रहण किसका होती है। एक्सेल जो वर्कबुक होती है ना, तो एक्सेल वर्कबुक उसके अंदर वर्कशीट होती है, एक्सेल वर्कबुक जो होती है उसके अंदर सीट्स होती हैं, उसके अंदर क्या होती है, एक्सेल वर्कबुक के अंदर सीट होती है। जैसे पीपीटी आप बोलते हो ना, पावर पॉइंट जिसको बोलते हो, पावर पॉइंट जिसे हम पीपीटी के नाम से सेव होती है, तो पीपीटी में क्या होता है, स्लाइड्स होती हैं, वो चीजें भी ध्यान रखनी है। पीपीटी में क्या होती है, स्लाइड्स होती हैं, यानी पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स होती हैं, यहाँ पे वर्कबुक एक्सेल वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स होती हैं। ये चीजें ध्यान देने वाली बातें हैं। आप इंग्लिश में भी देख लो, एक्सेल वर्कबुक ही लिखा हुआ है, वर्कशीट ही लिखा हुआ है, कुछ चेंजेस नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचना कि इंग्लिश में बता रहा हूँ हिंदी में नहीं बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप हिंदी में रीड आउट कर सकते हो। हमने यहाँ पे प्रयास किया कि दोनों चीजें आपको मिल सके साथियों। जिनको हिंदी अच्छा लगे वो हिंदी में कंसीडर कीजिए, जो इंग्लिश में जाना चाहते हैं वो इंग्लिश में जा सकते हैं। Which of the following shortcut key is used to start a presentation from the beginning in PowerPoint? आपको बताना है, शॉर्टकट की बतानी है साथियों, तो क्या है, प्रेजेंटेशन जो हमारी पीपीटी है तो उसको बिगिनिंग से शुरू करनी है, और पावर पॉइंट के अंदर बिगिनिंग से प्रेजेंटेशन शुरू करनी है। शॉर्टकट की उसकी बतानी है साथियों। तो शॉर्टकट की क्या होती है कि अगर आप F5 दबा दोगे ना, आप अगर आपने पावर पॉइंट खोल रखा है, पीपीटी पे वर्क कर रहे हो, आपको स्लाइड्स तो शुरू करना है अपना, तो आप क्या करोगे, F5 प्रेस करोगे तो करते ही आपकी बिगिनिंग से वो शुरू हो जाएगी, F5 प्रेस करते ही हो जाएगी। इसके लिए राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट साथियों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर एज ए फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? इनमें से कौन सी जो ऐसी है, निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में या उसे स्वीकार नहीं या माना नहीं जा सकता है, कौन सी यहाँ पर सेकंड स्टोरेज नहीं। देखिए साथियों, हार्ड डिस्क हमारी स्टोरेज है, सेकंड स्टोरेज में आती है हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी हमारी सेकंड स्टोरेज है। ऑप्टिकल डिस्क जिसे हम वो कहते हैं, तो सीडी वगैरह हो जाती है, तो वो भी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है। लेकिन रैम आप सभी को पता है प्राइमरी मेमोरी होती है, कहाँ ये सेकेंडरी कहाँ आ गई, तो प्राइमरी होगी ना।
ये तो प्राइमरी होगी तो रैम इसके लिए राइट हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, आपको इनमें अमंग यानी इन सभी में जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से बताना है कि सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। अगर इनके आधार पर देखें साथियों तो टेराबाइट सबसे बड़ी हो जाएगी, टेराबाइट सबसे बड़ी हो जाएगी। इनका क्रम देखें ना, ये जो अभी आ रही है तो ये किलोबाइट है, उसके बाद मेगाबाइट वाला आ जाएगा, उसके बाद गीगाबाइट वाला आ जाएगा, और उसके बाद आ गया आपका टेराबाइट टीबी। ये आप है ना केबी वाला सबसे छोटा है यहाँ पे, ये छोटा हो गया इनमें, और ये हो गया बड़ा। ये क्या हो गया साथियों, बड़ा। तो ये जो निशान है ना आप इस प्रकार कीजिए, जो बड़ा है वो इस प्रकार हो जाएगा। ये क्रम हमने ऐसा लगाया तो ये चीजें हो जाएगी, केबी में है, एमबी, जीबी, टीबी, सही हो गया। ये चीजें ध्यान देनी है। अब क्वेश्चन है साथियों हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग, सेपरेट सीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल ऑफ। तो वर्ड प्रोसेसिंग है, सेपरेट सीट है या फोटो एडिटिंग है, वो किसका एक एग्जांपल है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चाहे हम वर्ड प्रोसेसिंग का काम करें, हम चाहे सेपरेट सीट पे काम करें, चाहे हम फोटो एडिटिंग को करें, वो किसके माध्यम से हम करते हैं, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसके माध्यम से करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम करते हैं साथियों। आपके जो पूरा का पूरा टॉपिक है ना, जो आपके कंसिडर चीजें हैं, वो आपकी कंप्लीट रिवाइज भी हो जाएगी और आपका टेस्ट भी हो जाएगा साथियों। इसमें हमने लगभग 210 के आसपास क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर कर बताना कि आपके कितने सही हुए या कितने गलत हुए, वो भी आप कमेंट कर कर बता सकते हो साथियों। क्वालिटी इज यूज्ड विद रेफरेंस टू, ये क्वालिटी क्या है, किस रेफरेंस के लिए यूज होता है, आप सुनिए। एक प्राचीन समय तो सैमसंग का फोन आया था, क्वालिटी कीपैड ऐसे। तो ये जो है ना एक कीबोर्ड का भाग होता है, क्वालिटी उस पर लिखा होता है। अगर आपके पास जो अपना टच स्क्रीन मोबाइल यूज कर रहे हो ना, उसमें आप देखिए ऊपर की लाइन आपको क्या दिखेगी, ये क्वालिटी वाली लाइन है, आपको नजर आएगी। थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो क्वालिटी क्या है, कीबोर्ड का टाइप हो जाएगा, क्वालिटी क्या हो जाएगा, कीबोर्ड का टाइप हो जाएगा। उसी पे इसी क्रम में आपको ना आपके ये की मिलेगी, आपके अपने जो टच स्क्रीन मोबाइल है तो उस पर आप देख सकते हो साथियों, जो आपका टच पैड आता है ना जहां से आप टाइपिंग करते हो, पे देखना आप ये चीजें। A collection of program that support a collection of program that support a computer basic function such as scheduling करना and controlling peripherals is called। प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग करना, पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है, क्या कहलाता है साथियों, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहलाता है वो, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्या राइट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। क्या है वो, टास्क को शेड्यूल करता है, उनको कंट्रोल करता है, पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। ये सभी जो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, अगर मैं बात यहाँ पे पेरिफेरल्स की आई है तो पेरिफेरल डिवाइस जो साथियों एक्स्ट्रा जैसे कंप्यूटर के बाहर किसी सोर्स से कनेक्ट होते हैं, जैसे हम को इनपुट बोल देना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी रहेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी रहेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर आते हैं। चाहे आपका कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, ये सभी उसी में आते हैं जो एक्सटर्नल कनेक्ट होते और पेरिफेरल डिवाइसेस में कनेक्ट माने जाए। तो सीपीयू के इंटरनल पार्ट में ना होकर एक्सटर्नल भाग में हो, यहाँ पर हो एक्सटर्नल भाग में होंगे तो वो क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती है। नेक्स्ट है साथियों हमारा नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन आ गया, नेक्स्ट पेपर इसके अंदर आ गया है। तो इसमें ये बोथ लैंग्वेज एक साथ आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार का पेपर था साथियों। इसमें है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन, इसके अंदर कौन सा एक ऐसा ग्रुप है, ऑप्शन दे रखे हैं उसमें छांटना है कि कौन सा एक ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशंस के बारे में बताता है। ग्राफिकल की अगर बात करें साथियों, जेपीजी तो ग्राफिकल हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा तो ये गलत हो गया। पीआईएफ हो जाता है लेकिन आगे वाले नहीं होंगे, ये गलत हो गया। इसमें लास्ट ऑप्शन देखिए साथियों, जेपीजे, पीआईएफ और बीएमपी, ये सभी के सभी आपके क्या है, ग्राफिकल जो ग्रुप्स हैं आप कह सकते हो। ये इमेज या अन्य सोर्स होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जेपीजी में इमेज से होती है, जीआईएफ में आप छोटा सा एक वीडियो देखा करते हो तो उस प्रकार का सोर्स सेव होता है। तो ये चीजें आप देख सकते हो, तो ये चीजें भी आप एग्जाम से पहले पढ़ लेना कि ये किस प्रकार के एक्सटेंशन किस प्रकार के हैं। जैसे हम पावर पॉइंट में सेव करते हैं तो पीपीटी एक्सटेंशन हो गया, डॉट ई किसका एक्सटेंशन होता है, तो ये चीजें आपको ध्यान आनी चाहिए। HTML की फाइल सेव करते हैं तो डॉट HTML आ जाता है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है कौन कौन सी फाइल सेव करते हैं तब क्या आता है। JPEG भी आता है तो वो ध्यान रखना है आपको। MP4 आता है, वो MP4 क्या है, ये चीजें ध्यान रखो आप।
तो जैसे ये है ना MKV भी एक फाइल वीडियो, ये वीडियो के लिए हो जाएंगे नीचे वाले दोनों, ये वीडियो के फाइल एक्सटेंशन है, तो MKV भी फाइल एक्सटेंशन आप देखते हो। ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों, मैच, हमको ये कॉलम मैच करने हैं, मैच कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड, ये इनको इसके हिसाब से मैच करने हैं। हमारे ऑप्शंस देखते हैं साथियों, ये रहा आपका इस प्रकार का क्वेश्चन। बारकोड दे रखा है, OMR दे रखी है हमको, MICR, QR कोड, OCR, ये किस किस प्रकार से सम्मिलित करने हैं साथियों। देखिए बारकोड जो होगा वो क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर लेबल्स में होता है, हमको देखने को क्या मिलता है, जो डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं वहां पर वो स्कैन करके हमको सामान दे देते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा, 3 नंबर आप कर सकते हो। उसके बाद OMR पे बात करोगे ना साथियों, तो इसके ऑप्शन देखिए, ट्रांजिस्टर प्रिंट पेज टू एडिटेबल टेक्स्ट, ये नहीं करेगा साथियों, ये तो OCR का काम हो जाता है ना, ये तो OCR का काम हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जो हमारा टेस्ट हम देते हैं, हमारा पेपर जो होगा वो OMR पर ही तो होता है, और उसको OMR के हिसाब से चेक करा जाता है। ऑप्टिकल मार्कर रीडर होता है ये। MICR आ गया साथियों। MICR क्या होता है कि ये बैंकों के अंदर यूज किया जाता है। कहां पर यूज किया जाता है, बैंक के अंदर यूज किया जाता है। बैंक के अंदर किस लिए, कोई जो चेक वगैरह हम देते हैं उसके लिए चेक किया जाता है। MICR हो जाएगा चेकों के लिए। ये QR कोड साथियों हम स्कैन करते हैं आज के टाइम में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रचलित चीजें, तो आपको ये तो बिल्कुल ही ध्यान आ रहा होगा कि ऑनलाइन पेमेंट इससे हम करते हैं। OCR से मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेटिंग प्रिंटेड पेज टू एडिटेबल टेक्स्ट, यानी ये क्या करता है, ये आप क्रम देख लेना, 3 1 4 2 5, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। छपे हुए पेज के जो है ना, आप जैसे ये पेज है तो इसका OCR का इस्तेमाल करके आप क्या है, इसको एडिटेबल टेक्स्ट बना सकते हैं। ये जो आपको पेज मिला, PDF मिला, तो आप OCR के माध्यम से इसको क्या है, एडिटेबल कर सकते हो। एक PDF होती है जो एडिटेबल नहीं होती है, इमेज जो होती है, आप ये मान के चलो कि आपको इमेज अगर मिल जाए इस प्रकार की, आपको इसको एडिट करना हो, लिखना हो इसके आगे कुछ, आप क्या करोगे, OCR के माध्यम से इसको स्कैन करोगे तो ये एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों, आपसे ये पूछना चाहता है, MS वर्ड 2019 द की स्ट्रोक टू गो टू द लोकेशन ऑफ द लास्ट चेंज। MS वर्ड के संदर्भ में अंतिम स्थान पर जाने के लिए कौन सी स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाता है, जो चेंज हमने किया उस पे जाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है साथियों, शिफ्ट प्लस F5। कौन सा दबाएंगे, शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे। MS वर्ड 2019 के सापेक्ष ये हमसे पूछना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्मूला इन MS एक्सेल। आपको बताना है MS एक्सेल के अंदर कौन सा करेक्ट फार्मूला है, MS एक्सेल के अंदर कौन सा करेक्ट फार्मूला हमको देखने को मिला है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा साथियों, इजिकल टू पावर, ये ब्रैकेट आएंगे 2,3, ये वाला बिल्कुल यहाँ पर राइट है माना जाए। ये पावर के लिए क्या है, करेक्ट फार्मूला पूछा है इसने, फार्मूला यही वाला करेक्ट यहाँ पर रहना है। एक्सेल के अंदर फार्मूला करेक्ट कौन सा रहेगा, पावर इजिकल टू पावर 2,3, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा 2,3। साथियों नेक्स्ट है हमारा, NTFS स्टैंड्स, साथियों इसमें बताना है कि NTFS स्टैंड फॉर एंड इट वाज डेवलप्ड बाय, ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और डेवलप यानी किसने इसको विकसित किया, किसने विकसित किया, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ने। NTFS को किसने किया साथियों, माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा। ये क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, क्या है ये, एन से बन गया न्यू, इससे बन जाएगा टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसको आप कह सकते हो, क्या हो जाएगा, फाइल सिस्टम आप इसको बोल सकते हो। तो ये इसके हिसाब से देखिए, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम लेकिन एप्पल हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम एप्पल नहीं है। नेटवर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यू टेक्नोलॉजी एंड फाइल सिस्टम, ये C नंबर ऑप्शन देखिए, अब C नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रहा है साथियों। अब आप कहोगे हिंदी में नहीं बता रहे हैं, तो हिंदी में भी आप देख सकते हो कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट, सिर्फ हिंदी में लिखा हुआ है, बात वही लिखी हुई। आपको यही कहूंगा, आप इसमें कंप्यूटर को थोड़ा पढ़ें, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ, बाय लैंग्वेज थोड़ा चलते रहेंगे, कुछ की पॉइंट आएगा वो डिस्कस कर लेंगे कि किस प्रकार है। इसके बाद अगर साथियों देखें कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीफी, लीफी जैसे वाईफाई होता है ना, वाईफाई उसी प्रकार एक लीफी की कंसिडर में बात करनी है कि इट यूज नॉर्मल बल्ब्स टू ट्रांसफर डेटा, और दिस टेक्नोलॉजी यूज विजुअल स्पेक्ट्रम लाइट, के बारे में हमें फैक्ट बताने की कौन सा फैक्ट सही है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइफाई के बारे में निम्नलिखित पर विचार करने, डेटा ट्रांसफर करने के लिए सामान्य बल्ब का उपयोग करता है, ये बात यहाँ पर गलत है साथियों।
यह तकनीक प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम उपयोग करती है, यानी इस टेक्नोलॉजी यूज विजुअल स्पेक्ट्रम यूज करती है। ये बात यहाँ पर है ठीक। 2 नंबर बात तो ठीक है साथियों, ये ध्यान रखेंगे। द स्पीड ऑफ लिफी इज स्लोअर देन वाईफाई। नो, लिफी की स्पीड है ना फास्टर होती है। लिपि की स्पीड वाईफाई से फास्टर होती है। ये जो लिपि है ना, ये इससे फास्टर होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, स्लोअर लिखा है, तो ये बात गलत होगी, और यहाँ पे ये बात भी गलत थी। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी cheaper देन वाईफाई। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी वाईफाई, वाईफाई से सस्ती तकनीक होगी। हाँ, ये हो जाएगी, तो वाईफाई है उससे सस्ती तकनीक हो जाएगी, यानी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस प्रकार 2 और 4 सही रहेंगे। 3 नंबर ऑप्शन हमारा इसके साथ मैच कर रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। तो नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, ए फाइल सिस्टम एंड डिफाइंस ए पाथ फ्रॉम करंट डायरेक्टरी। एक फाइल सिस्टम के अंदर वर्तमान निर्देशों का पथ को परिभाषित किया जाता है। किससे परिभाषित किया जाता है, उसको रिलेटिव पाथ नेम से, रिलेटिव जो पाथ नेम रहता है उससे हम डिफाइन करते हैं। एक फाइल सिस्टम के अंदर हम रिलेटिव पाथ नेम द्वारा वर्तमान निर्देशों को या निर्देशिका को जो है एक पथ को परिभाषित करते हैं। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे, ए सेट ऑफ रूल दैट govern all aspect of the information communication is called। a set of rule that govern all aspect information communication is called। उसे क्या कहा जाता है, सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह क्या कहलाता है। उसके लिए नियमों का जो समूह है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होते हैं ना, प्रोटोकॉल बने हुए हैं, जैसे टीसीपी आईपी वगैरह है, ये सभी के सभी प्रोटोकॉल है। सूचना संचार को नियमित करने के लिए कुछ रूल तो होने चाहिए, ऐसा तो है नहीं, के लिए प्रोटोकॉल राइट हो जाएगा। प्रिंट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज गिवन इन, प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी नापेंगे हम, और प्रिंटिंग स्पीड इज गिवन, उसकी हमको बताना है। क्वालिटी तो किस में मेजर की जाती है और प्रिंटिंग स्पीड किसके अंदर मेजर की जाती है। अगर हम बात करें प्रिंटर की क्वालिटी, अगर देखें डीपीआई, डीपीआई में नापी जाएगी डॉट पर इंच, यानी उसमें डॉट पर इंच कितने पिक्सल्स वगैरह या कितने वो प्रिंट कर रहा है, डॉट पर इंच में, ये मतलब एक क्षेत्र हो गया, उसमें ये पिक्सल वगैरह, ये डॉट पर इंच वाली बात यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, पेज पर मिनट पीपीएम, पेज पर मिनट पीपीएम, पीपीएम ध्यान रखोगे। डॉट पर इंच तो वही चीजें, यानी 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट कर रहा है, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट, उस स्पीड आ जाएगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन, आपके भविष्य के एग्जाम में रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांस है। आप देखोगे यहाँ पे इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार ये पूछ रहा है, कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जैसे हमने अभी डॉट पर इंच ये वाला बात पढ़ी है ना, तो आपसे ये डीपीआई देके फुल फॉर्म पूछ सकता है, आपको पीपीएम देके स्पीड पूछ सकता है, ये नाम क्या है। अगर आप पूछ लेगा कि प्रिंटर के अंदर स्पीड पीपीएम में नापी जाती है, तो पीपीएम यहाँ किस लिए स्टैंड कर रहा है, फुल फॉर्म क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। While working with MS Word, which option is not available in file menu। कौन सा जो है ऑप्शन MS Word के अंदर हम वर्क कर रहे हैं और उस समय हमको नॉट अवेलेबल इन फाइल मेन्यू के अंदर ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। कौन सा ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है साथियों, हेडर और फुटर का ऑप्शन है। हेडर और फुटर का कौन सा ऑप्शन, हेडर और फुटर का ऑप्शन फाइल मेन्यू के अंदर नहीं, हेडर फुटर का कहां नहीं होता है, फाइल मेन्यू के अंदर नहीं होता। नेक्स्ट है, इन कंप्यूटर सेपरेट सीट विच इज ट्रू इफ करंट और एक्टिव सेल इज B4 एंड यू प्रेस्ड एंटर की। ये कंप्यूटर सेपरेट सीट के अंदर वर्तमान या सक्रिय सेल जिसे हम B4 का नाम दिया गया है, और अपने क्या है, हमने की एंटर दबाई है, हमने जैसे ही एंटर दबाया तो वो क्या करेगा, यू विल बी द नेक्स्ट सेल। जैसे B4 में तो हम है, जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट, अगर आपने कभी वर्ड खोला होगा तो ऐसे लाइन में है और हम यहाँ पर हैं, हम अभी कर्सर हमारा यहाँ पर है, जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट रो में आ जाते हैं ना। उसी प्रकार ये क्या है कि कंप्यूटर सेपरेट सेपरेट सीट में ये चीज होगी, आप सेल के B5 भाग में आ जाओगे, आप सेल के यू विल बिकम इन द सेल ऑफ B5 में आप चले जाओगे साथियों। ये चीजें यहाँ पे रिपोर्टेड थी। मैंने प्रयास किया कि आपको अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर पाए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। पेज फॉल्ट अक्कर व्हेन, एग्जाम से पहले मैं यही कहना चाहूंगा, ये वीडियो आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, एक लेवल के क्वेश्चन, एक लेवल के क्वेश्चन साथियों यहाँ पर पूछे गए हैं। पेज फॉल्ट अक्कर व्हेन, पेज फॉल्ट कब आता है, यानी कब आता है, पेज फॉल्ट कब होता है। पेज फॉल्ट अगर पेज मेमोरी में मौजूद ही नहीं है, द पेज इज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी, अगर पेज मेमोरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है ना तो पेज फॉल्ट अक्कर आएगा। अक्कर कब आएगा, जब पेज मेमोरी में है ही नहीं, तभी तो अक्कर आएगा। ये मतलब शो करेगा अभी पेज फॉल्ट अक्कर कब आता है, यानी फॉल्ट होता कब है, पेज फॉल्ट
पेज अगर मेमोरी में है नहीं तब पेज फॉल्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है हमको बताना है। असत्य कथन कौन सा है साथियों। यहाँ पे देखिए कि ए डिजिटाइजर इज एन आउटपुट डिवाइस, डिजिटाइजर एक आउटपुट डिवाइस दे रखा है, ये बात यहाँ पे गौर कीजिए आप। डिजिटाइजर नहीं होता है साथियों, जो डिजिटाइजर दे रखा है आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस होता है। तो हमें जो फुल स्टेटमेंट थी वो एक नंबर पे मिल गई, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये इनपुट डिवाइस होता है डिजिटाइजर, ये एक आपके ना टेबलेट जैसा डिवाइस होता है, जो टेबलेट वगैरह होती है ना उसी का तरह है। जो टेबलेट मतलब खाने वाली नहीं बोल रहा मैं, जो टैब आप यूज करते हो मोबाइल स्क्रीन की जैसे, इस तरह एक ये स्क्रीन छोटा वो बना होता है डिजिटाइजर। यू मे फाइंड प्री प्रिंटेड एमआईसीआर करेक्टर ऑन ए ब्लैंक चेक, बिल्कुल एक बैंक चेक पर आप अपने पहले से छपे जो एमआईसीआर करेक्टर है अक्सर पा सकते हैं, बिल्कुल एमआईसीआर करेक्टर हमको मिलते हैं तो उसी माध्यम से वो स्कैन भी किए जाते हैं। ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर पॉइंटिंग डिवाइस लाइक माउस, माउस के द्वारा जैसे हम पॉइंटिंग करते हैं, ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग के काम आती है और जॉयस्टिक भी काम आती है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, बात इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में आती है ये। ओसीआर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये हमने अभी पढ़ के आए थे, उसके अंदर जैसे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था पहले वाला, उसमें नहीं पढ़ा हमने, मैंने आपको कहा फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ओसीआर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ एमएस वर्ड 2019 की ऑफ मूविंग अराउंड डॉक्यूमेंट। आपको यहां पर बताना है डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान जानने के लिए एमएस वर्ड के 2019 की कुंजियों के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार करने हैं, कि कुंजियों पे हमको विचार करने हैं, कौन सी की किस काम आती है। एंड दबाने पर क्या होगा कि डॉक्यूमेंट के अंत पर पहुंचा दिए जाते हैं। अगर हम एंड की प्रेस करते हैं तो हम क्या है कि डॉक्यूमेंट के अंत पर पहुंचा दिए जाते हैं, नहीं सर कुछ नहीं होता, एंड की दबाने पर हम डॉक्यूमेंट के अंत पर नहीं जाते हैं। पेज डाउन दबाने पर आपको एक स्क्रीन नीचे पहुंचा दिया जाता है। हाँ, ये बात ठीक है। अगर हम पेज डाउन का एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन क्या होता है कि जो आपका कीबोर्ड होता है उस पर एक बटन लगा होता है पेज, वो अगर हम प्रेस करते हैं तो एक जो स्क्रीन क्या है नीचे चली। कंट्रोल प्लस होम, CTRL जिसको बोलते हो आप, उसके साथ होम की दबाते हो तो आप एक डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर पहुंचा दिया जाता है। ये कंट्रोल प्लस होम दबाते ही आप क्या है डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर चले जाओगे साथियों, ये बात यहाँ पर क्या है बिल्कुल ठीक है। अब क्या हो शीर्ष पे चले जाओगे। तो इसने क्या पूछा है कि संदर्भ में विचार करने कौन सा सही है, दो वाला सही है और वाला सही है, तो ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है साथियों, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे। एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे, इसके लिए राइट रहेगा Ctrl+1। क्या राइट रहेगा, Ctrl+1 इसके लिए बिल्कुल राइट रहेगा। द्वितीय जनन यानी सेकंड जनरेशन, अभी देखिए हम द्वितीय जनन लिख रखा है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, जो दूसरी जनरेशन कंप्यूटर थी वो कब डेवलप हुई, कब से कब उसका टाइम पीरियड था, ये चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। तो जो सेकंड जनरेशन थी साथियों वो 1959 से 1965 तक मानी गई है, 1959 से 1965 इसके लिए बिल्कुल राइट रहेगा। और साथियों ये जो आपको आंसर बताए जा रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियल की के आधार पर हैं, फाइनल आंसर इनको मान लिया गया है। तो इन हाँ, अगर हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो तो हम आप कमेंट कर कर पूछ सकते हो, उसको हम क्या, हाँ हो सकता है कोई गलत बता दिया जाए या हो सकता है हमने प्रयास किया कि आपको बिल्कुल राइट आंसर देने का प्रयास किया है, फिर भी आपको कहीं डाउट लगे तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से सत्य कथनों के समूह का चुनाव करना है। सत्य कथन के समूहों का साथियों हमको यहाँ पर चुनाव करना है। 5% से 8% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को, ये साथियों साइंस का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे तो इसको हम स्किप करते हैं। कुछ आईसीटी, हाँ ये देख सकते हो, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी को सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का सबसेट माना जाता है। किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। किसी अगर हम कोई सॉफ्टवेयर का अधिकार ले लेते हैं ना तो कॉपीराइट लेना होता है, वो क्या कहलाता है, कॉपीराइट लेना होता है किसी सॉफ्टवेयर के। इसके लिए क्या है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी को सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का सबसेट नहीं ये माना जाता है, ये बात यहाँ पर गलत है, सबसेट नहीं माना जाता। तो क्या है सबसेट
नहीं माना जाता है। किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। द राइट टू यूज, साथियों ये बात देखिए, यहाँ पे बात ये अलग होगी ना, इंग्लिश में कंसिडर कीजिए, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, द राइट टू यूज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज फ्रॉम ए कॉपीराइट। नो नो, ये बात गलत है, यूज करना उसमें बात नहीं आएगी। हाँ, हम अधिकार जता रहे हैं उस पर, वो अलग बात है, लेकिन राइट टू यूज है, तो ये बात यहाँ पे न तो एक सही है न दो, इसलिए राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये नेक्स्ट पेपर। साथियों आप देख रहे हो पेपर बार बार चेंज हो रहे हैं, तो किसी पेपर में 10% है, 5% है, इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है, कौन सा यहाँ पर एक साउंड फाइल फॉर्मेट है साथियों? अगर हम लॉग फाइल्स देखें, डेट WAV फाइल, आपको बोला था कि आपको जरूर देखना है कि कौन सी फाइलें मेज फॉर्मेट के लिए है, कौन सी MP4 के लिए है यानी वीडियोस के लिए है, कौन सी MP3 म्यूजिक के लिए है। तो WAV एक जो फाइल्स होती है वो साउंड के लिए फॉर्मेट ये होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा यहाँ पर एक एंटीवायरस नहीं है साथियों? अगर हम एंटीवायरस से बात करें, नैब है, एफपोर्ट है, MCAFE है, फेडोरा नहीं है सर। फेडोरा एंटीवायरस नहीं है, फेडोरा एक ब्राउजर है। फेडोरा क्या है? एक फेडोरा एक ब्राउजर है, एंटीवायरस नहीं। MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार हमको करने हैं साथियों। MS वर्ड 2019 के डॉक्यूमेंट्स कंसिडरेशन में हमको विचार करने हैं। छपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को Ctrl+Shift+8 दबाकर देखा जा सकता है। हिडन फॉर्मेट, छुपे हुए, यहाँ पे छपे हुए, गलती से मैंने छपे हुए बोल दिया था, आप क्या ध्यान रखोगे, छपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को Ctrl+Shift+8, क्या Ctrl+Shift+8 के माध्यम से दबाकर अगर हम दबाते हैं तो हिडन कंटेंट को हम, ये बात ठीक है। कंट्रोल Ctrl+Shift+8 ये की आपको ध्यान रखनी है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर कंट्रोल एंटर दबाकर एक लाइन ब्रेक प्रविष्ट किया जा सकता है, नहीं साथियों ऐसा नहीं होता है। कंट्रोल और एंटर दबाकर क्या है, हम एक लाइन का ब्रेक प्रविष्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर केवल एक कथन है उचित हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? कौन सा यहाँ पर एक सही युग्म नहीं है? इम्पैक्ट प्रिंटर्स, डेजीव्हील प्रिंटर, ये बात तो सही है, दोनों ही प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, डेजीव्हील भी प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये भी प्रिंटर है, दोनों के दोनों। पेज प्रिंटर प्लस लेजर प्रिंटर, ये भी प्रिंटर। ये देखिए 132 कॉलम प्रिंटर, ये कौन सा आ गया? ये तो कोई प्रिंटर होता ही नहीं। इंकजेट प्रिंटर ये ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं होता। तो कंसीडर इसने पूछा है कि यहाँ पे देखो ये प्रिंटर था, ड्रम प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, डेजी व्हील है, इम्पैक्ट है, ये तो प्रिंटर है साथियों। 132 कॉलम प्रिंटर ये नहीं होता, ऐसा कोई प्रिंटर होता ही नहीं। ये इसके लिए राइट क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वेब 3.0 के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमको विचार करना है। किस पे विचार करना है साथियों? वेब 3 पे हमको विचार करना है। वेब 3.0 एक ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। वेब 3.0 जो है एक ब्लॉकचेन पर आधारित तकनीक है, ये बात यहाँ पर इसने ठीक कह रखी है सर। वेब 3.0 अंतर सरकारी चैनल पर द्वारा संचालित है, नहीं नहीं ऐसा कुछ सरकारी चैनलों के द्वारा नहीं है सर। इज ऑपरेटेड बाय इंटर गवर्नमेंटल पैनल, नहीं ऐसा नहीं है। वेब 3.0 तकनीक लोगों को अपने डेटा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। तो वेब 3 तकनीक है उसको हम कैसे कह सकते हैं कि लोगों को सक्षम बनाने में सहायता करती है। तो ये बात वाली बात ठीक है, 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, मैं आपको बार बार यही बात कहूंगा, जंप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पेपर ये रहने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट 200 MCQ, 200 प्लस MCQ साथियों आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो एक बार शेयर जरूर कर दें। आप शेयर और कमेंट करते हो, उससे हम मोटिवेट होते हैं, एक बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। डैश इज द टर्म गिवन इन द प्रैक्टिस ऑफ इलीगली डाउनलोडिंग मूवी फ्रॉम ए वेबसाइट। एक भाषा आपको बतानी है जो वेबसाइट से अवैध रूप से, यानी अवैध रूप से कर रहे हैं, इलीगली रूप से कर रहे हैं, मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अगर इलीगली रूप से हम डाउनलोड कर रहे हैं कोई वेबसाइट पे, इसमें हम कंसीडर करेंगे कि वो क्या है, पायरेसी। पायरेसी यूज कर, पायरेसी करना होता है। इसमें आप ऐसा भी कह सकते हो जैसे हम MS विंडो जो विंडोज यूज कर रहे हैं वो भी हम पायरेटेड यूज कर रहे हैं। कैसे कि उसका विंडो एक पेड सॉफ्टवेयर है, विंडोज यहाँ पे क्या है, पेड सॉफ्टवेयर है, तो पैसे देकर तो खरीदते नहीं है। तो हम क्या है कि उसको एक
वेबसाइट वगैरह से डाउनलोड भी करते रहते हैं, तो वो चीजें क्या है, पायरेसी कहलाती है। सॉफ्टवेयर पायरेसी भी कहला देगी, विंडोज का चल रहा है उस पर क्या है, ये कंपनी केस भी कर सकती है इस चीज पर। जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है, द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन, किस में स्टोर होता है साथियों, मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर एमडीआर, जिसको हम बोलते हैं एम आर, मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द बीसीडी, बीसीडी क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल इसको कहा जाता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल इसको कहा जाता है, कोड हो जाएगा साथियों। बहुत अच्छे क्वेश्चन ये एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन गए हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मैन स्टोरेज इज आल्सो कॉल्ड, जो मैन स्टोरेज है उसको हम किस नाम से जानते हैं, मैन स्टोरेज को क्या कहेंगे, एक्यूमुलेटर कहेंगे, नहीं। कंट्रोल यूनिट तो सीपीयू के अंदर होगी, रजिस्टर वो भी ये आपका डायरेक्ट सीपीयू के साथ इंसर्ट होता है, रजिस्टर क्या होता है डायरेक्ट सीपीयू के साथ, लेकिन मेमोरी जो है वो मैन स्टोरेज का काम नहीं करती, मेमोरी जो है यहाँ पर मैन स्टोरेज का काम करती है साथियों। इसके अलावा देखते हैं, द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड इज, जो क्या है कि प्रोग्राम कर दी गई है मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम, मैन्युफैक्चरिंग की गई उस समय उसको प्रोग्राम कर दिया गया है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, यानी अब दोबारा उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, रीड ओनली मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या डिनोट कर रही है, एक बार इसको आप थोड़ा सा देख लो, ये रीड ओनली को कर रहा है, को कर रहा है साथियों, और एम डिनोट कर मेमोरी। लेकिन यहाँ पे जो रैम आ रहा है वो आपको कंसीडर कर रहा है रैंडम के लिए, रैंडम एक्सेस कराता है, रैंडमली कुछ चीजें एक्सेस करनी होती है, ये चीजें यहाँ कंसीडर हो रही है, आप इन चीजों का भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट डज सीडी रोम स्टैंड फॉर, मैंने आपको बोला ना इस तरह की फुल फॉर्म तो एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे सीडी रोम के लिए स्टैंड क्या करता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का तो कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, और रीड ओनली मेमोरी का बता दिया, उस आधार पे आप देख सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका, डेटा नहीं होगा, रीड नहीं होगा, ये कॉम्पैक्ट डिस्क वाला ध्यान रखना है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड, क्या है कि कौन सी मेमोरी जो है जिसे हम प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता रहती है, तो अगर हम बात करें डायनेमिक रैम, ये क्वेश्चन क्या रिपीट नहीं हुआ, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, मैंने आपको ये बात बोली थी कि एग्जाम में पर्सन रिपीट था, उसमें डायनेमिक रैम देकर पूछ रखा था, रिफ्रेश वाली बात ही पूछ रही, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो डायनेमिक रैम होती है वो साथियों प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश कर दिया जाना चाहिए, रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं, हार्ड डिस्क जो होती है वो किसके द्वारा कोटेड होती है, हार्ड डिस्क की जो बोथ साइड होती है वो किसके द्वारा कोटेड कर दी जाती है, अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें उनको मैग्नेटिक चुंबकीय धातु ऑक्साइड, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड जो रहता है यहाँ पर, यानी चुंबकीय धातु ऑक्साइड, लेकिन आप ध्यान क्या रखना, मैग्नेटिक मैक्टिकल सॉरी मैग्नेटिक मैक्टिकल ऑक्साइड ध्यान रखना, क्योंकि आपको हिंदी में भी इसी प्रकार लिख कर दे सकते, तो हमारा क्वेश्चन आता हुआ भी हमारे हाथ से चला जाएगा, तो ऐसा नहीं करना आपको, ये आप कंसिडर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा, कौन सा यहाँ पर स्टोर कर सकता है, इन ऑप्शंस के हिसाब से हमको देखना है साथियों, कौन सा यहाँ पर कंसिडर करेगा, फ्लैश डिस्क छोटी होती है उसकी मेमोरी कम होती है, ब्लू रे डिस्क की होती है थोड़ी, डीवीडीज जो डीवीडीज होती है उससे ब्लू रे डिस्क ज्यादा होती है, फ्लैश डिस्क की मेमोरी भी कम होती है। अगर हम देखें हार्ड डिस्क बहुत बड़ी बड़ी होती है साथ, हार्ड डिस्क 1 TB, आजकल तो 2 TB इस प्रकार की हार्ड डिस्क आने लगी ना, हम सुनते हैं ना 2 TB 3 4 TB जो प्रकार की सुनते हैं, हार्ड डिस्क यहाँ पर कंसिडर हम कर सकते हैं, हार्ड डिस्क इसके लिए बिल्कुल राइट रहेगा। सीपीयू मेमोरी एक्स बिटवीन, तो सीपीयू कैचे मेमोरी साथियों, कैच मेमोरी जो होती है वो कहाँ पर आपको बताना है, इनके बीच में जो कैच मेमोरी साथियों, आप मानिए ये सीपीयू है, ये वाला क्या कंसिडर करिए आप, ये वाला है सीपीयू, और यहाँ पर जैसे रैम लगी हुई है, यहाँ पर लगी हुई है रैम, तो ये जो काम करेगा ना इन दोनों के बीच, कैच मेमोरी का काम इन दोनों के मध्य रहता है, तो सीपीयू एंड रैम के बीच, यानी इन है
काम करती है। व्हाट इज ए कंपाइलर? कंपाइलर की मैंने बात हमने की थी। कंपाइलर क्या काम करता है, हमने ये तो पढ़ लिया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर की एक संयोजन है, नई उच्च स्तर की भाषा से दूसरे में अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम है। मशीन स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम। साथियों ये पढ़ा था ना हमने कि मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज में भी क्या बात लिखी हुई थी, जो प्रीवियस जो भी हल किया था उसमें भी ये चीज लिखी हुई थी। थोड़ा सा फर्क आ रहा है, उसने पूछा था आपसे क्या यूज करते हैं, इसने अब कंपाइलर देके पूछा है कि क्या यूज हो रहा है। मैं यही बात आपको कहना चाहता था, एग्जाम में बार बार चीजें रिपीट होती रहेगी। आप ये 200 क्वेश्चन करोगे ना तो आप देख लोगे एग्जाम में यही चीजें आपको देखने को मिलेगी। प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम हाई लेवल टू क्या है साथियों, ये क्या करता है, हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में जाने के लिए कंपाइलर का यूज होता है। और कंपाइलर करता है क्या, पूरा प्रोग्राम एक साथ, तो प्रोग्राम एक साथ। नेक्स्ट है व्हाट डज जीयूआई स्टैंड फॉर? जीयूआई मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल इंटरफेस में काम आता है, तो दिया आप देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following entity does not belong to word processing? कौन सी एंटिटी जो है वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है? साथियों अगर हम बात करें कौन कौन सी संबंधित है, करेक्टर जो है, करेक्टर है वो संबंधित रहते हैं, वर्ड्स वर्ड प्रोसेसिंग, पैराग्राफ भी संबंधित। सेल कहां से आ गई, सेल तो हमारी एक्सेल में होती है, एक्सेल के अंदर होती है ना सेल, तो सेल इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्टन, ये फोर्टन लैंग्वेज का पूछना चाहता है। इज ए प्रोग्रामेबल लैंग्वेज, व्हाट डज फोर्टन स्टैंड फॉर? फोर्टन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्टन का यहाँ पर क्या मतलब क्या है, प्रदर्शन का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। मतलब क्या होता है साथियों, फॉर्मूला ट्रांसलेशन का मतलब, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका यहाँ पर मतलब रहने वाला है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम? अब से वही बात पूछना चाहता है ये कि कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा सीधे समझ ली जाती है, तो कोई कन्वर्ट अनुवाद करने की जरूरत है, वो समझ जाएगा। अगर आप उस लैंग्वेज में लिखोगे तो कंप्यूटर समझता है साथियों मशीनी लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन भाषा को समझता है। और मशीन भाषा जैसे बाइनरी के अंदर लिखी होती है, कौन सी इसकी कौन सी होती है, बाइनरी डिजिट्स के अंदर ये लिखी होती है, जैसे 0 1। अब अगर आप अपना नाम लिखो के लिए स्टैंड करते हैं, कुछ चीजें स्टैंड करती है, जैसे साथियों आपने ये पढ़ा होगा ए स्टैंड फॉर 65, तो ये चीजें है ना, आप देखोगे 0 1 0 1 0 1 की फॉर्म में कोई डाटा हमको इनपुट देना है तो पॉसिबल नहीं होगा हमारे से। तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर तो समझता है लेकिन हम नहीं समझते, इसलिए एक हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया, एचएलएल हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, वो किया गया है। कंप्यूटर को समझाने के लिए हम कंपाइलर का यूज करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को फिर कंप्यूटर के समझ ट्रांसलेट करते हैं। ओरिजिनली आस्की कोड यूज्ड, आस्की कोड जो है साथियों कितने बिट का कोड है, आस्की कोड यहाँ पर रहेगा साथियों 3 बिट, सॉरी 7 बिट का कोड रहेगा। आस्की कोड कितने रहेगा, 7 बिट का कोड रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आस्की कोड जो रहता है 7 बिट कोड होता है साथियों, इसमें 7 बिट होता है ना, तो जो स्टार्टिंग की 3 बिट रहती है ना, स्टार्टिंग 3 बिट, उनको साथियों जोन बिट कहा जाता है, जोन बिट कहा जाता है, वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आमतौर पर इस्तेमाल कमांड एंड टूल्स पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। त्वरित पहुंच के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, टूल बार का उपयोग किया जा सकता है। टूल बार इसके लिए राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस? एमएस ऑफिस का वर्जन यहाँ पर बात की जा रही है, एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन यहाँ पर नहीं है साथियों? आप देखोगे ऑफिस एक्सपी है, ऑफिस 2010 है, ये देखिए ऑफिस मैनेजर, ये इसका वर्जन नहीं है। ऑफिस मैनेजर यहाँ पे दे रखा है जो कि एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। एमएस, ये वही क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ अदर वर्ड दैट दोज हु आर एक्चुअली और नियरली द सेम मीनिंग इज? निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूर शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ देते हो, जो एक ही अर्थ हमको देते हो? यानी क्या पूछना चाह रहा था, वर्ड अलग अलग है, मतलब सेम आ रहा है, वर्ड अलग अलग है लेकिन मीनिंग सेम आ रहा है। सिनोनिम्स वगैरह हम पढ़ते ही हैं, तो पर्यायवाची शब्द बोल दो, उस तरह से सिनोनिम्स इसको कहा जाता है, समानार्थक शब्द से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ए डिजिटल सिग्नेचर इज, ये क्वेश्चन है ना साथियों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये डिजिटल सिग्नेचर वाला क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है।
आप जितने भी एग्जाम देखोगे आपको मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम आप देख रहे हो, तो लगभग एग्जाम में ये चीजें देखने को मिलती है और वर्तमान में प्रचलित भी है, जैसे पूछी जाती है। इसमें क्या होता है कि एक एन अथोराइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय टाइपिंग इट यूनिकली टू ए की ओनली ए सेंडर नाउन। एक प्रमाणीकृत प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, यानी अद्वितीय कुंजी के साथ होता है, जो कि केवल एक प्रेषक जानता है, सेंडर ही जानता है उसको। ये वाली राइट बात यहाँ पर हो जाएगी, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ डू यू सेलेक्ट एन इंटायर कॉलम। आपको एक पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो किस प्रकार कर सकते हैं, क्लिक द कॉलम हेडिंग। अगर हम कॉलम की हेडिंग को क्लिक करेंगे ना, कॉलम की हेडिंग को क्लिक करते हैं, कॉलम की हेडिंग को अगर क्लिक करते हैं, एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। कॉलम की हेडिंग को जैसे ही क्लिक किया तो एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। टू क्रिएट ए फॉर्मूला यू फर्स्ट, टू क्रिएट ए फॉर्मूला यू फर्स्ट, इसके लिए क्या होगा साथियों कि सिलेक्ट द सेल यू वांट टू प्लेस द फॉर्मूला इनटू। एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला को सेल में रखेंगे, फॉर्मूला को किस में रखेंगे, सेल के अंदर रखेंगे। कमांड पुट इन सेल आर कॉल्ड, सेल में डाले गए कमेंट्स को क्या कहा जाता है, जो हम सेल के अंदर कमेंट्स डालते हैं। मैंने सॉरी साथियों कमांड बोल दिया, तो यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ था, कमेंट पुट इन सेल आर कॉल्ड, माफी चाहूंगा मैंने थोड़ा सा इसमें गलत बोल दिया। तो कमेंट पुट्स इन सेल आर कॉल्ड, सेल में डाले गए कमेंट्स को क्या कहा जाता है, इसे साथियों हम कहते हैं टिप, सेल टिप। सेल टिप होते हैं, ये क्या होते हैं, सेल टिप होते हैं, इनको सेल टिप कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों, आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं इसे बंद करने से पहले। साथियों फॉर्मेट पेंटर जो होता है ना, तो एक हाथ का बना सा निशान आता है, तो इस प्रकार से एक हाथ सा बना निशान आता है ना, तो उसको जैसे ही आप टैप करोगे वो एक फॉर्मेट पेंटर कहलाता है। जैसे आपने कभी पेंट वगैरह यूज किया तो उसमें आता है, या आपने वर्ड यूज किया तो उसमें क्या, वो आपकी जो टाइपिंग है उसको फॉर्मेट ले लेता है, तो नेक्स्ट टेक्स्ट वगैरह में जहां पेस्ट करना है वहां पेस्ट कर देता है। तो इसने कहा कि आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं, इसे बंद करने से पहले क्या होगा कि फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक, फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करते ही वो बंद हो जाएगा। ये चीजें ध्यान देनी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर आपको यहाँ पर जरूर बताना है। इस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा वर्तमान प्रोजेक्ट में नई स्लाइड इंसर्ट डाली जाती है। नई स्लाइड की बात की जा रही है, नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम दबाया जाता है। ये किसकी बात कर रहा है, स्लाइड कहाँ पे होती है, तो पीपीटी यानी पावर पॉइंट की बात कर रहा है। कंट्रोल एन मत कर देना, कंट्रोल एम होगा इसके लिए। एलयू, एलयू की फुल फॉर्म क्या है, सी यू एल यू इन पूछता है। एलयू की क्या हो जाएगा, एलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों, सेल सीमा G2 से M12 दे रखी है के लिए सेल संदर्भ क्या रहेगा। G2 से हमको M12 दे रखा है, तो क्या संदर्भ हो गया, देखिए आप ये वाला कॉलन आपको देखने को मिलेगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। ये देखिए यहाँ पे कॉलन मिल रहा है ना। अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है, यानी किसी दूसरे को डेटा सर्विस, डेटाबेस सर्विस की अगर कोई कंप्यूटर दे रहा है, तो वो डेटाबेस सर्वर कहलाता है। क्या कहलाएगा, वो डेटाबेस सर्वर कहलाएगा। दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है, जो दिनांक है साथियों और जो समय है वो कहाँ पर प्रदर्शित होता है, वो हमको सिस्टम ट्रे पर प्रदर्शित, जो दिनांक और वो हमको प्रदर्शित होता है ना, वो सिस्टम ट्रे पर प्रदर्शित होता है, टास्क बार पर नहीं। हाँ आप ऐसे कह सकते हो, जो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये जो कंप्यूटर का नीचे का हिस्सा आएगा, तो ये तो पूरा टास्क बार कहलाएगा। ये चीज क्या है, यहाँ पर टास्क बार हो जाएगी। ये चीज आप यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हो, टास्क बार। लेकिन अगर हम बात करें कि वो इसके अंदर हमें कहां पर दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है, छोटा सा इधर टाइम, डेट एंड टाइम दिखाई कहां दे रहा है, आप नीचे थोड़ा सा देखिए, डेट एंड टाइम यहां नजर आ रहा है, तो इसको साथियों सिस्टम ट्रे कहा जाता है, सिस्टम ट्रे इसको कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, मैं डिस्कस की बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, यानी जो फॉन्ट होते हैं उनका एक स्टाइल नहीं है, का अंदाज नहीं है, किस प्रकार का फॉन्ट हम नहीं बना सकते। एक फॉन्ट होता है, यानी कोई ये मैंने ए लिखा है, ये ए का एक डिजाइन हो गया, और ए थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये ए थोड़ा डार्क हो गया यानी बोल्ड हो गया। ए को मैं थोड़ा सा इसे कुछ ऐसा इस प्रकार तिरछा करके लिखे तो इटालिक वे आ गया। एक रेगुलर ए ऐसा रेगुलर हो जाएगा, तो ये भी है। लेकिन सुपर स्क्रिप्ट एक सबस्क्रिप्ट होती है साथियों, सुपर यानी एक तो आती है इस प्रकार की एक्स स्क्वायर,
और एक इसके पैर में लगा होता है, तो ये इसमें कंसिडर होते हैं। ये वो कोई, आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक फ़ॉन्ट का स्टाइल है, ये फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है, ये अलग स्क्रिप्ट है ये। जैसे एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर, ये चीज़ें करने के लिए किया जाता है। और स्क्रिप्ट होती है, एक सबस्क्रिप्ट होती है। ये चीज़ ध्यान देनी है आपको। उसके बाद है कॉम्पैक्ट डिस्क में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में पूछना चाहता है। सीडी के अंदर साथियों हम लेजर का उपयोग करते हैं। सीडी जो है लेजर के माध्यम से चलती है, लेजर के लिए लेजर माध्यम से चलती है। यूआरएल से तात्पर्य क्या है? यूआरएल, ये यूआरएल जो है ये किस लिए स्टैंड करता है? यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोल दो आप इसको। यूआरएल को हम क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, राइट 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 हो जाएगा, रिसोर्स लोकेटर होता है साथियों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है, आप अपने हैंडआउट से हेडर एंड फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। टू ऐड ए हेडर और फुटर टू योर हैंडआउट, हम क्या कर सकते हैं साथियों? इसके लिए हम द हैंडआउट मास्टर को यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हैंडआउट मास्टर को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम पथ, साथियों इसको इंग्लिश में ही कंसीडर करेंगे। विच ऑप्शन ऑन द कस्टम एनिमेशन टास्क पैनल अलो यू टू अप्लाई ए प्रीसेट और कस्टम मोशन? कस्टम मोशन लगाने के लिए कौन सा यहाँ पर राइट रहेगा? कस्टम मोशन साथियों लगाने के लिए इसके लिए क्या राइट रहेगा? एड इफेक्ट। क्या हो जाएगा? एड इफेक्ट इसके लिए राइट हो। स्लाइड शो ऑप्शन अवेलेबल टू प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़कर अवेलेबल होते हैं साथियों? इसके लिए क्या राइट रह जाएगा? इसके लिए राइट रहेगा ट्रांजिशन कमांड। ट्रांजिशन कमांड को छोड़कर ट्रांजिशन कमांड हो जाएगा। अगर सिस्टम टाइम एवं डेट गलत प्रदर्शित हो रही है तो इसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं। किसका प्रयोग करके हम टाइम डेट को रीसेट करते हैं साथियों? आप सभी को ध्यान आ रहा होगा, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जाके हम कंप्यूटर की बहुत सारी सेटिंगों को चेंज कर सकते हैं। जैसे फोन में सेटिंग होती है ना, वैसे कंट्रोल पैनल कंप्यूटर की सेटिंग मान लो, सभी चीजें कर सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह करने हैं तो ये काम वहां से हो जाते हैं। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, यानी फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था, उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ करता था। तो सेकंड जनरेशन आई, वहां ट्रांजिशन का यूज होने लग गया। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में थी। गीगाबाइट से तात्पर्य साथियों क्या है? गीगाबाइट यानी जीबी लिखा हुआ है, गीगाबाइट। गीगाबाइट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1024 MB। 1024 MB यानी मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट हो जाएगा। इसके लिए राइट ये रहेगा। ये स्टोरेज वाले तो ध्यान ही दे लेना, आप बहुत बार पूछता है, बहुत ज्यादा बार पूछता है ये। निम्न में से कौन आपके प्रदर्शन प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन की कौन करवाता है साथियों? ऑडियंस हैंडआउट। ऑडियंस हैंडआउट जो होते हैं वो हमको एक प्रिंटेड कॉपी प्रदान करते हैं। सी नंबर बिल्कुल राइट यहाँ पर रहने वाला है, सी नंबर ही राइट रहेगा साथियों। नेक्स्ट है, सीक्रेट की इंस्क्रिप्शन इज आल्सो नोन एज। सीक्रेट की इंस्क्रिप्शन किस के रूप में भी जानी जाती है? सीक्रेट की को साथियों हम क्या कहते हैं? प्राइवेट इंस्क्रिप्शन कहते हैं। प्राइवेट इंस्क्रिप्शन की कहा जाता है। एक नंबर राइट हो जाएगा। वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच डेटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जाता है। टूल दैट यूज टू ट्रांसफर डेटा फाइल अमंग कंप्यूटर। दो कंप्यूटर है यहाँ पे, एक कंप्यूटर ये लगा हुआ है, एक ये लगा। यहाँ से जो फाइलों का आदान प्रदान किया जाता है उसके लिए क्या यूज किया जाता है साथियों? उसके लिए यूज टीसीपी। टीसीपी एक प्रकार का क्या होता है साथियों? ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, माध्यम से डेटा को सेंड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक कियोस्क एक रूप है। हाँ, ये सूचना तकनीक वाला अधिनियम रहेगा साथ। सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया। सूचना तकनीकी अधिनियम भारत के अंदर साथियों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडियन कब किया गया? 2008 के अंदर। कब किया गया साथियों? 2008। इसके लिए राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक रूप है, यह किस प्रकार का? इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क की अगर बात करें, ये एक गैर दुकान खुदरा बिक्री नाम स्टोरिंग रिटेलिंग होता है। नॉन स्टोर रिटेलिंग, नॉन स्टोर रिटेलिंग इसके लिए राइट हो जाएगा। कीबोर्ड इज ए काइंड ऑफ डिवाइस। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? कीबोर्ड क्या होता है साथियों? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट। तो आपका जो कंप्यूटर की जो आप बोल सकते हो एलसीडी स्क्रीन या प्रिंटर जो हो गया वो हो जाएगा। इस प्रकार की चीजें ध्यान देखना है। द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज। एक्सेल के अंदर फर्स्ट वर्क जो वर्कशीट है वो किस नाम से लेबल होगी? तो A1 के नाम से। A0 मत कर देना, A1 के नाम से लेबल होती है। इस नाम से A1 के नाम।
ये चीजें ध्यान देनी है। कंट्रोल आर अगर हम प्रेस करते हैं, कंट्रोल आर कैन बी यूज्ड फॉर, कंट्रोल आर का यूज किस लिए किया जाता है? राइट अलाइंस द सिलेक्टेड पैराग्राफ, राइट अलाइंस द सिलेक्टेड पैराग्राफ, यानी सी नंबर, क्या नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एमएस वर्ड में कंट्रोल एस करेंगे तो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल, जैसे कोई भी, अगर आप चाहे एमएस वर्ड में हो, पावर पॉइंट में हो, एक्सेल में हो, कहीं पर भी कंट्रोल एस प्रेस करते हो तो वो चीजें क्या कर देता है, सेव कर देता है। क्या कर देता है साथियों, सेव कर देता है। अगर आप फंक्शन F12, फंक्शन F12 की आती है, जैसे F12 जिसे हम बोलते हैं, अगर उसको प्रेस करते हो तो फिर आप फाइल को क्या है, सेव एज कर, फिर फाइल को आप सेव एज कर सकते हो। सेव एज क्या है कि एक नई लोकेशन दे सकते हो, नया फॉर्मेट दे सकते हो फाइल को, तो ये चीजें सेव एज करने के लिए होती है। और सेम फाइल के अंदर ये चेंज करता है कंट्रोल एस, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। सेव एज किया तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखना न्यू क्रिएट होगी और ये सेम फाइल रह जाएगी। Which application is used to prepare a presentation slide show? कौन सी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन स्लाइड शो के लिए यूज होती है? मैं बार बार ये चीजें बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो के लिए तो पावर पॉइंट हो जाएगी। आप देख पा रहे होगे कितने क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं, बात से लिंक हो रहे हैं। हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू वन बाइट? वन बाइट के इक्वल कितनी होती है? 8 बिट वन बाइट के इक्वल होती है। अगर मैं आपको यहाँ पर निबल लिख दूं साथियों, निबल लिख दूं, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में निबल, ये हो जाएगा 4 बिट के। 4 बिट लिखा हुआ है तो निबल हो गया, 8 बिट लिखा हुआ है तो एक बाइट कंसिडर आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पिक्सल इज, ए पिक्सल इज, ए पिक्सल क्या है? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये कुछ स्क्रीन है, उस पे रेजोल्यूशन ये चीजें लिखी हुई है, तो ये डॉट डॉट से लगे होते हैं। तो पिक्सल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट रियूजेबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर, पब्लिक, तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग आप कह सकते हैं। द स्मॉलेस्ट रियूजेबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर, डिजिटल सिग्नेचर इज, साथियों वही बात आ गई ना दोबारा। अब ये डिजिटल सिग्नेचर वाला आप देख सकते हो, अलग अलग एग्जाम लिए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम में आप देख पा रहे होंगे और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हमने क्या है, आपको जो पेपर की कटिंग है वही लगा रखी है, ऐसा नहीं है कि को रिपीट किया है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं साथियों, ये चीजें आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है, एक पब्लिक इंस्क्रिप्शन होता है, पब्लिक की इंस्क्रिप्शन होती है डिजिटल सिग्नेचर, पब्लिक की इंस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है? ब्लूटूथ एक पर्सनल पैन एरिया का एग्जाम्पल है। पैन एरिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसे कहा जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन इसके लिए हो जाएगा सर। नेक्स्ट है नेटवर्क कंजेशन अकर। नेटवर्क कंजेशन कब होता है? नेटवर्क का कंजेशन इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, अगर ट्रैफिक ओवरलोडिंग हो रही है तो नेटवर्क कंजेशन है। नेटवर्क कंजेशन ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति में आता है। एक्सटेंडेड वाईफाई, एक्सपेंड वाईफाई, वाईफाई क्या होता है? वाईफाई को क्या कहते हैं? वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी उसको कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन है, देखिए साथियों, वायरलेस फिडिलिटी इसके लिए राइट हो रहा है। वाइड फिडिलिटी मत करना, वायरलेस फ्लो भी नहीं होता, वायरलेस फिडिलिटी बिल्कुल राइट यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं साथियों। नेक्स्ट पेपर आ चुका है साथियों, हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन? निम्न में से आपको बताना है कौन सी इंटरनेट सेवा जो है आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस अधिक करने के लिए, इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस से ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने की बात यहाँ पे की जा रही है साथ। तो वो घर का कंप्यूटर हम किस प्रकार एक्सेस करते हैं? टेलनेट, टेलनेट के द्वारा घर का बात आ जाएगी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल। घंटा भर हो गया, हो चुका है साथियों, लगभग हमने 100 क्वेश्चन के आसपास तो कर लिए हैं और बाकी जो एमसीक्यू बचते हैं इसी प्रकार इसी स्पीड से हम करते रहेंगे। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लाइक कर दीजिए, जो लाइक कर दीजिए, और जो साथी नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारी तरफ से जो भी वो मिल सके। साथ यहाँ पे इन जो लास्ट ये जो कुछ पेपर हैं इनके प्रिंट थोड़े अच्छे नहीं हैं, फिर भी प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए चीजें। ये कहना चाहता है कि निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में नहीं आता है? मुख्य मेमोरी के अंदर प्रयोग नहीं आता है, वो बात यहाँ पर पूछना चाहता है। अगर हम मुख्य मेमोरी के तहत बात करें तो डी रैम, डी रैम जो होती है साथियों मुख्य मेमोरी में प्रयोग आती है, मेन मेमोरी में काम नहीं आती है। डी रैम इसके लिए राइट हो जाएगा। डीडीआर तो होती है, एसआर रैम होती है, आर रैम भी होती है।
नेक्स्ट हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमको सम्मिलित करना है साथियों। ट्रांजिस्टर है, वीएलएनएसआई है, मशीन लैंग्वेज और पीरम दे रखी है, जनरेशन वगैरह दे रखी है। कौन सी जनरेशन के अंदर यूज हुआ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। के अंदर क्या है कि आपका जनरेशन से संबंधित जो कॉन्सेप्ट की बात है ना, वो कवर हो जाएगी। जनरेशन से संबंधित सारी बातें आपकी कवर हो जाएगी। ट्रांजिस्टर की अगर बात करें, ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो साथियों ये सेकंड जनरेशन के अंदर यूज हुआ था, कि मैंने वो बताया था। ट्रांजिस्टर कौन सी, सेकंड जनरेशन में, यानी यहाँ पर मैं सी नंबर लिख देता हूँ। वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसको कहा जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है साथियों। ये कब यूज हुई, ये यूज हुई फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन के अंदर, यानी के अंदर क्या लिख दूंगा, ए नंबर। उसके बाद देखते हैं साथियों मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का यूज कब किया गया, मशीन लैंग्वेज का फर्स्ट जनरेशन के अंदर लैंग्वेज का तो यूज फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है। परम इसकी बात की जा रही है, तो परम ये कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ जनरेशन। परम की बात करेंगे तो फिफ्थ जनरेशन आ जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। तो सी ए डी बी वाला ऑप्शन है आपका यहाँ पर बिल्कुल मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हिंदी में आपका क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है साथियों, इंटरप्रेटर इज यूज्ड एज ट्रांसलेटर फॉर। इंटरप्रेटर जो है ट्रांसलेटर का काम करता है, ये बात हमने की थी, मैंने आपको बताया भी था। तो ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन करता है साथियों। एमएस पावर पॉइंट की यूज टू रन द स्लाइड, तो फ्रॉम द बिगनिंग इज, ये क्वेश्चन फिर देख लीजिए आप, रिपीट हो रहा है, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के। एमएस पावर पॉइंट की यूज टू रन स्लाइड शो, स्लाइड शो रन करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है, F5 की मैंने आपको बताया था, F5 की मैंने आपको बताया था। यहाँ पे शिफ्ट प्लस दे रखा है साथियों, शिफ्ट प्लस F5 नहीं है, F5 इसके लिए राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। Who built the world first electronic calculator using telephone relays, light bulbs and batteries? किसने बिल्ड किया था दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूजिंग टेलीफोन रेस, बल्ब्स एंड बैटरीज को यूज कर कर किसने किया था साथियों? के लिए हमारा जो राइट रहेगा, जॉर्ज स्टीबिट्स। जॉर्ज स्टीबिट्स इसके लिए राइट रहेगा, जॉर्ज स्टीबिट्स इसके लिए राइट हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमको ये कंसिडरेशन बातें दे रखी है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएस वर्ड 2019 कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक बात आपने गौर करी है, देखी होगी कि ये एमएस वर्ड 2019 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ, एमएस वर्ड ये 2019 के जो आए हुए हैं ना, उनसे क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछ रहा है, कि जो वर्तमान में चलित है आपसे। ये हमसे कहना चाहता है कि बाय प्रेसिंग कंट्रोल एन यू कैन क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल एन हम जैसे ही प्रेस करेंगे हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वाली बात ठीक। The template provides the format that given a document its appearance. टेम्पलेट जो हमें फॉर्मेट प्रदान करता है, जो एक डॉक्यूमेंट को उसका स्वरूप प्रदान करती है, ये वाली बात यहाँ पर हो जाएगी, तो ये भी ठीक है। बोथ 1 और 2 इसके लिए राइट हो जाएगा, बोथ 1 और 2 यानी 1 और 2 दोनों राइट यहाँ पर। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट को हमको कंसिडर करना है। सेलेक्ट रेंज A1 से E10, A1 से रेंज को सिलेक्ट करना है, कहाँ तक करना है, E10 तक की रेंज को सिलेक्ट करना है, ये पहले कंसीडर है। फिर इसके कुछ यूज द ट्रू स्टेटमेंट आफ्टर अबो एक्शन, ये एक्शन हमको परफॉर्म करने हैं, उसके बाद ये चीजें देख। प्रेस 100 ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड पे हमने 100 प्रेस कर दिया है। प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर, CTRL प्लस एंटर हमने प्रेस कर दिया है साथियों। इब, तो अब है ना, इब क्या चीज, यानी अब क्या होगा, क्या परफॉर्म किया जाएगा। तो 100 इज एंटर्ड इन ईच सेल ऑफ द रेंज। अब क्या होगा कि आपको ध्यान देना है, 100 जो है ना वो एंटर हो जाएगा A1 से लेकर E10 तक। तो A1 सीरीज से हमने शुरू किया, E10 तक है ना, ये 100 राइट हो जाएगा, सभी जो सेल्स हैं उसमें 100 जैसे 100 आ गया, नेक्स्ट 100, ये तो इस प्रकार सभी में राइट कर देगा। IEEE 1394, IEEE 1394 किसके लिए कंसिडर या किसके लिए है, तो ये किया जाता है फायरवायर, फायरवायर के लिए IEEE 1394 हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, असंगत है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, असंगत है साथियों। ये बारकोड रीडर
यूज लेजर बीम स्कैनिंग टेक्नोलॉजी। हाँ, अगर आप बात करते हो लेजर बीम टेक्नोलॉजी पे बारकोड काम करता है। बारकोड आर प्रिंटेड यूजिंग स्पेशल इंक कोटिंग आयरन ऑक्सी नहीं 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 सर, आयरन ऑक्सीडाइज की कोई इस पे कोटिंग नहीं होती है, ये बात गलत होगी। और इसमें पूछा कौन सा है, फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा है, तो बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन गुड्स पोस्टल पैकेज बुक्स एटसेट्रा वी यूज बारकोड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ऐसा किया जाता है, जो गुड्स हैं, पोस्टल पैकेज आते हैं, जैसे हम कुछ डाक से भेज रहे हैं या हम हमारे पास कोरियर आता है, तो उस पे एक बारकोड सा आप ऐसे देखते हो कि ऐसे 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 कुछ नंबर से, कुछ नीचे नंबर से लिखे होते हैं, तो एक वो बारकोड होता है, उससे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन। यूनिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो रहा है कि वो अलग है, उसकी पहचान हो जाएगी, और उसको स्कैन करेंगे ना तो उसमें वो पूरी डिटेल आ जाएगी, किसने क्या है, किसका नंबर क्या है, नाम क्या है, उस प्रकार की डिटेल्स आ जाती है। बारकोड्स रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस, वो चीजें मैंने बताई, वर्टिकल लाइंस का ही रिप्रेजेंटेशन है, ये बात भी ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं साथ, नेक्स्ट पेपर आ चुका है हमारा। इसी प्रकार हमने पेपरों का रन लिया है आपके लिए, और आपका अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा साथियों, पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तब आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। एक बार सभी साथियों के साथ इसको आपको शेयर करना है, और पीडीएफ आपको क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट न्यूज ग्रुप डील्स विद रूल ऑफ फ्रेमिंग मैसेज दैट विल नॉट हर्ट अदर्स। इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत ना करे वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। कौन सा ऐसा जो संबंधित है, नेटिकेट। नेटिकेट साथियों, कि दूसरों को जो संदेश बना रहे हैं वो दूसरों को आहत ना हो, उसकी भावना को आहत ना करे, यानी ठेस नहीं पहुंचे, तो वो इसके लिए क्या है, नेटिकेट राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन विच जनरेशन ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, कौन सी बार आ रहा है, थर्ड से फोर्थ टाइम आ रहा है साथियों, तीसरे से चौथी बार ये क्वेश्चन आ रहा है। विच जनरेशन ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड, कौन सी जनरेशन में, सेकंड के अंदर। कौन सी में यूज किया गया, ट्रांजिस्टर सेकंड में। वैक्यूम ट्यूब अगर लिख दे तो फर्स्ट जनरेशन। किसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है, हार्ड डिस्क का प्रकार साथियों यहाँ पर नहीं है, वो हमको बताना है। अगर हम बात करें, टोकली दे रखा है, बर्नोली है, विंचेस्टर है, डिस्क पैक है, लेकिन इज नॉट ए टाइप ऑफ हार्ड डिस्क, तो शोकली इसके लिए राइट हो जाएगा। राइट हो जाएगा, शोकली इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच लैंग्वेज इज being used as the basis of the Japanese फिफ्थ जनरेशन कंपोनेंट्स। कौन सी लैंग्वेज यूज की, जापानी पंचम जनन कंप्यूटर को आधार की तरह उपयोग किया जाता है। चलिए राइट रहेगा, कोबोल को किया जाता है। कौन सी लैंग्वेज को यूज करते हैं, कोबोल को कहते हैं वहां पे, जिसको यूज करते हैं, राइट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में आपको बताना है क्या होता है। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में साथ ध्वनि क्लिप्स प्रविष्ट नहीं कर सकते, चलचित्र क्लिप्स प्रविष्ट नहीं कर सकते, तो थोड़ा ना इंग्लिश में भी कंसीडर कर लेते हैं, साथ में पता चल जाएगा। इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन साउंड क्लिप्स कैन नॉट बी इंसर्टेड, साउंड क्लिप्स कैन नॉट बी इंसर्टेड, movies clips cannot be inserted, both sound clips and movie clips can be inserted, neither sound clips nor movie clips can be inserted, neither sound clips nor movie clips, ना तो साउंड क्लिप ना मूवी क्लिप इंसर्ट। डी नंबर राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा सर। एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल शिफ्ट प्लस S5। एमएस वर्ड 2019 की बात कर रहे हैं। एक चीज अगर देखी होगी आपने ना, ये एमएस वर्ड बार बार पूछ रहा है, आप एमएस वर्ड को अच्छे से पढ़ लेना, कुछ की स्ट्रोक है वो पढ़ लेना, वर्ड के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी यहाँ पे एक बार पढ़ जरूर लेना, एग्जाम में ये चीजें आप पूछ रहा है बार बार। साथियों क्या हो जाएगा, बुक मार्क से, बुक मार्क जाएगा, बुक मार्क सेव कर देता है, की स्ट्रोक कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो उसका बुक मार्क बना देता है। नेक्स्ट है, लेट द करंटली सिलेक्टेड एक्टिव एमएस एक्सेल, को करंटली सिलेक्टेड एक एक्टिव सेल दे रखा है एमएस एक्सेल का M130, कौन सा है, M130 दे रखा है। ऑन प्रेसिंग होम बटन ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड का हम अगर होम बटन दबाते हैं, सिलेक्शन विल बी मूव टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो सिलेक्शन है, जैसे अभी हम 130 पे सिलेक्टेड हैं, यहाँ पे हमारा कर्सर है, हम यहाँ पर है, जैसे ही हम होम की जो हमारे कीबोर्ड पर होती है उसको दबाते हैं तो हम कहाँ पर चले जाएंगे, हमारा सिलेक्शन कहाँ पर पहुंच जाएगा, हमारा
सिलेक्शन जो है A30 A130, तो उसी जैसे हम 130 आए तो वो ऐसे ऐसे करके ए वाली सीरीज पे ले जाएगा, वो यहीं पे रहेगा A130। ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। इन कंटेक्स्ट ऑफ फ्लो चार्ट सिंबल चूज एन इनवैलिड पेयर। कॉन्टेक्स्ट फ्लो चार्ट की बात करें, सिंबल चूज एन इनवैलिड पेयर, फ्लो चार्ट के प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित का चयन हमको करना है। कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? रेक्टेंगल और प्रोसेस, रेक्टेंगल जो होता है साथियों, रेक्टेंगल ऐसे बनाया जाता है तो वो प्रोसेसिंग को डिनोट करता है, ये बात ठीक है। पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट को, पैरेललोग्राम जो होता है इनपुट आउटपुट को दर्शाता है। रोम्बस डिसीजन को दर्शाता है। ट्राइंगल टर्मिनल को है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा यहाँ पर? डी नंबर राइट हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट वाली स्कीम आप यहाँ पर थोड़ी बहुत स्किप कर सकते हो, लेकिन ये कुछ है कि कुछ जैसे बॉक्स हैं, कुछ डायमंड, एक वो डायमंड की तरह बनता है। ये आईए वगैरह एग्जाम हो गया ना, थोड़े से हाई लेवल की जाता है, उसमें पूछ लिया जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहेंगे ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, लेकिन टीसीपी आईपी के जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको पढ़ के जाने एग्जाम। टीसीपी आईपी के कॉन्सेप्ट रहते हैं वो आपको पढ़ने हैं। 7 लेयर का एक नेटवर्क प्रोटोकॉल रहता है, वो पढ़ना है। फिजिकल है, नेटवर्क है, इस प्रकार की लेयर्स रहती है, वो पढ़नी है आपको, क्योंकि वहां से क्या है कि साथियों वो पूछेगा कि आपको कौन सी उसके यूज में आती है, तो वो चीजें के बाद साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन। निम्न में से कौन सा हमको श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक रिप्रोडक्शन उत्पादित कर दे सकता है, कौन सा हमें अच्छी एक क्वालिटी का दे सकता है? तो प्लॉटर प्रिंटर है ये सभी के सभी। इनमें अच्छी क्वालिटी अगर किसी की बात करें तो प्लॉटर का हो जाएगा। प्लॉटर हमको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का रिप्रोडक्शन, ग्राफिकल क्वालिटी की हमको बात करें तो रिप्रोडक्शन करता है। और प्लॉटर जो है साथियों, इससे कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारा आ चुका है साथियों, इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है। ये सभी सभी प्रयास किया है कि बोथ लैंग्वेज यूज की गई है ताकि सभी साथियों की इसमें दिक्कत ना आए। कभी हम हिंदी में पढ़ते हैं तो कुछ अलग सी बातें होती है, तो हो सकता है कि हमें इंग्लिश में पढ़ने से इंग्लिश को साथ लेकर चलेंगे तो थोड़ा अच्छा है। नेक्स्ट है ए डिजिटल सिग्नेचर इज ए मैथमेटिकली टेक्निक। ए डिजिटल सिग्नेचर जो है एक मैथमेटिकली टेक्निक है विच वैलिडेट्स इंटीग्रिटी, नॉन रिपुटेशन, ऑथेंटिकेशन, यानी प्रमाणिकता करता है। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी है, गैर अस्वीकृति है। ऑल ऑफ द अबो इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है कि द सर्विस एंड फैसिलिटी ऑफ ई गवर्नेंस इज डिवाइड इनटू। द सर्विस और फैसिलिटी जो है ई गवर्नेंस की कितने भागों में डिवाइड है साथियों? वो है 4 भागों के, 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मूविंग। साथियों हमने तो प्रयास ये किया कि आपका ज्यादा समय इसमें ना लें, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीजें एक्सप्लेन करने का भी प्रयास किया ताकि कुछ आपको एक्सप्लेन भी कर कर कंफ्यूजिंग ना हो। मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क इज कॉल्ड। मूविंग प्रोसेस, मेन मेमोरी से डिस्क पर जाने की प्रक्रिया। हम डिस्क में हैं और मेमोरी, मेन मेमोरी से डिस्क पर जा रहे हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को साथियों स्वैपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वैपिंग, यानी स्वैप कर रहे हैं हम, उसको स्वैप कर कर उस पर जा रहे हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग की कैन बी प्रेस्ड टू एंड एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कौन सी की को दबाकर हम प्रेस कर कर एमएस पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन जो है उसको एंड कर सकते, समाप्त कर सकते हैं। केप की और हाइफन, हाइफन की और इनको दबाकर हम क्या कर सकते हैं? एंड कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए कि क्या है, प्रेजेंटेशन को समाप्त कर सकते हैं। कुंजी का उपयोग हम केप की कर सकते हैं या हाइफन की रहती है साथियों, तो उपयोग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये मेमोरी बेसिस क्वेश्चन आपसे पूछ। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 20 बाइट्स एंड 2 की पावर 40 बाइट्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, किसके इक्वल रहेगा? ये किसके इक्वल रहेगा? इसकी अगर हम बात करें 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 की बात कर रहा है साथियों, तो ये डिनोट करता है 1 MB को। किसको डिनोट कर रहा है? 1 MB को डिनोट कर रहा है। 2 की पावर 40 है जो 1 MB को डिनोट कर रहा है। 2 की पावर 20 अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 की पावर 30, वो किसको डिनोट करेगा? गीगाबाइट को डिनोट करेगा और टीबी को डिनोट करेगा। ये इसी क्रम में चलते हैं तो 2 की पावर 40 आ जाएगा। ये चीजें हैं, ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, बाइट पे बन सकता है। अब इससे ऊपर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? केबी आ जाएगा। किलो बाइट आ जाएगा 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 है तो किलो बाइट से आप शुरू कर लेना। एक चीज याद कर लो, आप किलो बाइट याद कर लो, ये क्रम आपको याद होगा, केबी एमबी जीबी, ये क्रम याद है ना, तो ये चीज आप कर सकते हो कि ये प्रत्येक में एक, बस 10 में 10 ऐड करते चलो, ये चीजें, फिर 20 आ जाएगा 30, तो ये क्रम से चल रहा है। ये देखो 10 आ गया, फिर 20, 30, 40, तो इसी क्रम में चलेगा। तो एक क्रम आप याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा।
एक क्रम याद करो, दूसरा हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ इनपुट डिवाइस। कौन सा यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है कि नहीं है, नॉट ए क्लास ऑफ इनपुट डिवाइस। कौन सा नहीं रहेगा साथियों? डिजिटाइजर तो आ चुका है, हमने पढ़ा था कि मैंने बताया आपको, एक टैबलेट तरह का जो टैबलेट आता है, टैब आता है, इसी तरह की एक डिवाइस होती है जो इनपुट के काम आती है। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, वॉइस, ये कौन सा सिस्टम आ गया? वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेस। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेस तो स्टार्टिंग में यूज किया जाता था, पंच कार्ड वगैरह। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस, ये भी हो जाएंगे, लेकिन वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम होता, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन बोल दो, ये इनपुट के लिए कहाँ यूज हो रहा है? इनपुट के लिए नहीं हो जाएगा ये, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये डैश कन्वर्ट टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनटू स्पोकन सेंटेंस। कौन ऐसा है जो टेक्स्ट को इंफॉर्मेशन करता है, स्पोकन सेंटेंस के अंदर बदल देता है? तो कौन बदलता है? स्पीच सिंथेसाइजर, सिंथेसाइजर जो रहता है, स्पीच सिंथेसाइजर जो रहता है, वो इसको कर सकता है साथियों, इसमें टेक्स्ट को स्पोकन सेंटेंस के अंदर। विच की इज यूज टू चेक स्पेलिंग। अगर हम देख रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, तो उस समय अगर हमको स्पेलिंग चेक करनी हो कि स्पेलिंग हमने सही टाइप किया है या नहीं किया है, तो उस समय अगर हम F7 प्रेस कर देते हैं, F7 प्रेस कर देते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। F7 प्रेस करके हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। एमएस वर्ड में शॉर्टकट की है साथियों, कंट्रोल प्लस इजिकल टू, कंट्रोल प्लस इजिकल टू की बात कर रहा है, एमएस वर्ड के अंदर इज यूज्ड फॉर टू, किसके लिए यूज की जाती है? ये कंट्रोल प्लस, आप इसको इस प्रकार देख सकते हो कि जो कंट्रोल प्लस इजिकल टू का निशान है, शॉर्टकट की यूज हो गई है। ये प्रेस करेंगे तब क्या होगा? टू क्रिएट सबस्क्रिप्ट। मैंने बोला था ना आपको, एक सबस्क्रिप्ट के काम आता है, एक सुपरस्क्रिप्ट के काम आता है, ये चीज मैंने आपको बताई। वही चीजें साथियों, ये चीजें एग्जाम में यही आती है, मैं आपको बताया था उसी टाइम, ये सुपरस्क्रिप्ट वाला क्वेश्चन आया था कि कौन सा फॉन्ट टाइप नहीं है, ये चीजें आपको वहां दे देगा, हम कंफ्यूज नहीं होना ये क्या है, एक शॉर्टकट की है ये, मतलब जैसे एक्स की स्क्वायर वाली बात आ गई, ये सुपरस्क्रिप्ट वाली बात आ गई, ये तो हो जाएगा इस प्रकार, और सुपरस्क्रिप्ट, ये चीजें ध्यान रखनी है हमको साथ। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट इन एमएस एक्सेल के अंदर हम करंट डेट को किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं? हम प्रेस कर सकते हैं, क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस कोमा का, ये क्या है, हमें करंट डेट प्रदर्शित हो जाएगी, CTRL प्लस, ये प्लस तो वैसे क्या है कि प्लस उसके साथ दबाना है, ये प्लस वैसे नहीं दबाना आपको, तो ये कोमा प्रेस करेंगे, ये चीजें हो जाएगी साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 दबाते हैं, कंट्रोल के साथ F4 दबाते ही क्लोज हो जाएगी। मेमोरी विच इज बोथ स्टैटिक भी और नॉन वोलेटाइल भी है, मेमोरी विच बोथ है, दोनों चीजें, स्टैटिक है, स्थिर है, नॉन वोलेटाइल है, यानी डेटा लॉस्ट नहीं होता है उसके अंदर। कौन सी मेमोरी रहेगी? वो ऐसे कौन सी मेमोरी रहेगी साथियों? रोम रहेगी, रीड ओनली मेमोरी, ये वो रहने वाली है। रीड ओनली मेमोरी, लाइट चले जाने पर इसका डेटा नष्ट नहीं होता है, क्योंकि एक बार इसमें राइट कर दिया जाता है, बार बार राइट नहीं होता, तो ये ना तो डाटा डिलीट होता है, स्टैटिक रहती है, स्थिर रहती है, ना कुछ चेंजेस होता है। यूनिवैक क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। यूनिवैक साथियों, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक कहा। यूनिवैक को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक को। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस इन इंडियन सिटीजन? विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस? इंडियन सिटीजन को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, कौन से कंप्यूटर होते हैं वो जो हमें बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं? तो उनको हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर जो रहते हैं साथियों, वो हमको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। अगर सुपर कंप्यूटर लिख दोगे तो वो हमारे जो रक्षा विभाग हैं या मौसम विज्ञान विभाग रहते हैं, तो वहाँ यूज किए सुपर कंप्यूटर। कॉमन कंप्यूटर यूज्ड एट होम इज एग्जाम्पल ऑफ पीसी, हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हम घरों में यूज करते हैं, वो क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। इन इंडिया होटल्स विद 101 3 गेस्ट रूम आर कॉल्ड, भारत में 101 से 300 अतिथि कमरों वाले होटल कहलाते हैं। ये साथियों कुछ ही और चीज का क्वेश्चन ऐड हो गया गलती से, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। ये कुछ होटल मैनेजमेंट का हमने क्वेश्चन लिया था, तो वो शायद हो सकता है उस चीज का क्वेश्चन तो हमने स्किप कर दिया है। हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी? सी का आविष्कार करने वाला कौन था? डेनिस एम रिची। डेनिश एम रिची साथियों
सी का आविष्कार किया था। सी का आविष्कार करने वाला सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, डेनिस रिची द्वारा इसका आविष्कार किया गया है साथियों। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट, कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी हैं सही रहेगी, आपको बताना है कौन सी सही है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स हैव फास्टर एक्सेस, तो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स होती हैं वो फास्टर एक्सेस कर सकती हैं टाइम को, एंड लेस स्टोरेज, हाँ जो प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी होती है वो फास्टर होती है और लेस स्टोरेज होती है, मेमोरी कम होती है, तेज होती है, एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। हाँ सेकेंडरी करेंगे तो सेकेंडरी के कंपेरिजन में ये फास्टर होती है, कम टाइम में चीजों को एक्सेस कर लेती है, स्टोरेज कम होता है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स हैव सीक्वेंशियल एक्सेस, नो नो नो, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स हैव सीक्वेंशियल, लाइन बाय लाइन नहीं चलता, वो रैंडम करती है। आपको बताया रैम जो होती है रैंडम ही करती है ना एक्सेस, तो सीक्वेंशियल नहीं चलती है, लाइन बाय लाइन नहीं चलती है, ये बात इसने गलत कह दिया है। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट आर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, हाँ सेकेंडरी यूनिट जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, लाइट जाने पर इनका डाटा नष्ट नहीं होता है, ये बात भी ठीक है, 1 व 3 सही है। और फ्लोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट पूछा है तो 1 व 3 सही हो जाएगा, 1 व 3। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ जनरेशन के बीच में कौन सा यहाँ पर कंटेक्स्ट बातें सही, कौन सी सही इसमें फिट बैठ रही है, वो हमको यहाँ पर बताना है साथ। इसमें क्या करेंगे कि वैक्यूम ट्यूब जावा ये चीजें, ट्रांजिस्टर आया पहले, गलत हो गया क्योंकि पहले वैक्यूम ट्यूब आती है, ये बात तो ठीक, और वैक्यूम ट्यूब से पहले भी हम मशीन लैंग्वेज ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज को, लेकिन ये चीजें फिर ट्रांजिस्टर यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल वाली तो बाद में आएगी, एनईएक फिर ट्रांजिस्टर फिर सीडीसी 6600 फिर वीएलएसआई फिर परम, ये वाली बात यहाँ पर फिट बैठ रही है साथियों। ये क्रम थोड़ा सा हमको बताना था, ये एनईएक मतलब फर्स्ट जनरेशन में, ये सेकंड में आ गया, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में परम आ गया, ये परम वाली बात हमने फिफ्थ में पढ़ी थी अभी, वो चीजें हैं आपको साथ के साथ ध्यान रखना है। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं तो हमारे एक साथ कवर हो जाते हैं। चूज इनवैलिड पेयर को चूज करना है साथियों, क्या करना है यहाँ पर, इनवैलिड पेयर को हमको चूज करना है। सी प्लस प्लस माइक्रोसॉफ्ट, ये इस तरह कुछ लेबोरेटरीज दे रखी है, जावा आईबीएम का है, तो लिप्स जो एमआईटी दे रखा है साथियों, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों, to open the existing presentation in MS PowerPoint, which of the following shortcut key is used, यानी MS PowerPoint के अंदर विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग हम कर सकते हैं, यानी कौन सी शॉर्टकट की है जिसका प्रयोग कर कर हम इसको ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए साथियों जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल ओ करोगे ना साथियों, उससे हो जाएगी ये चीजें, कंट्रोल ओ से ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों, कंसिडर द फ्लोइंग स्क्रीन पार्ट्स ऑफ एमएस वर्ड 2019, कंसिडर द फ्लोइंग स्क्रीन पार्ट्स ऑफ एमएस वर्ड 2019 के स्क्रीन पार्ट को हमको कंसिडर करना है साथियों। के लिए देखिए हम क्विक एक्सेस टूल बार, डॉक्यूमेंट्स टैब, फाइल टैब ऑन द रिबन, स्टेटस बार। साथियों आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि जो क्विक एक्सेस टूल बार है एक तो वो, उसके अलावा फाइल टैब ऑफ रिबन, ये 1 व 3 यहाँ पर, 1 व 3 यहाँ पर हो जाएगा साथियों, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज आउटपुट ऑफ एमएस एक्सेल, फंक्शन दे रखा है लेफ्ट राजस्थान 3 MID, ये अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, लेवल का पर्सन हो जाता है, उसके लिए थोड़ा इसको हम देख लेते हैं क्या रहेगा। इसके लिए राइट आ जाएगा राजन, राजन इसके लिए क्या आ जाएगा, ये वाली चीज यहाँ पे राइट है आ जाएगी। आपसे पूछना चाहता है एमएस एक्सेल का फंक्शन है लेफ्ट राजस्थान 3, यानी लेफ्ट से 3 MID, मिड में गंगा, तो 2 2 का आउटपुट क्या होगा, तो ये आउटपुट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न कथन का मिलान हमको करना है। नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बात कर रहा है साथियों, नेटवर्क टोपोलॉजी की अगर सापेक्ष हम बात करें तो कौन सी बातें यहाँ सही रहेगी। मैथ मैथ में क्या है कि हम बल्क वायरिंग करते हैं, ये साथियों मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो जाता है ये क्वेश्चन। हाँ, मैथ जो टोपोलॉजी रहेगी के अंदर बल्क वायरिंग होती है, मैथ टोपोलॉजी के अंदर बल्क वायरिंग की जाती है। इसके अलावा स्टार टोपोलॉजी हब से ये हब हो, और बस टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट। स्टार वाली अगर मैं बात आपको बताऊं, यहाँ पे एक हब लगा होता है, क्या बोलते हैं हब, यहाँ से क्या है, ये मान लो एक कंप्यूटर है ये जुड़ा हुआ है, ये कंप्यूटर है ये जुड़ा हुआ है, इधर कंप्यूटर है ये जुड़ा हुआ है, इधर कंप्यूटर है ये जुड़ा हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से कंप्यूटर एक बीच में सेंटर में पॉइंट होता है, वो जुड़ा रहता है।
बस वाले में क्या होता है कि यहाँ से एक पॉइंट टर्मिनेट पॉइंट रहेगा, ये दोनों टर्मिनेट पॉइंट है, यहाँ से कुछ हैंगिंग पॉइंट पे कुछ ये लगे रहते हैं साथियों, हैंगिंग पॉइंट पे बने रहते हैं। ये बस हो गई, ये बस के अंदर इस प्रकार लगते हैं। मैथ्स में क्या साथियों कि ये वाला कंप्यूटर इस प्रकार लगा हुआ आप, उसमें ये कनेक्ट रहेंगे, फिर ये इससे रहेगा, ये इससे, मतलब वायरिंग बहुत ज्यादा, एक बल्क वायरिंग की जाती है, बहुत ज्यादा वायरिंग की इसमें। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, कोई चीजें आ गई, अब आपको बताना है। क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड, इसमें मेजर्ड की जाती है। वीडियो को पॉज कर कमेंट करो आप, ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है। डॉट पर इंच के अंदर मेजर, हाँ कैसे की जाती है, डॉट पर इंच के अंदर मेजर की जाती है साथियों। नेक्स्ट हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेपर के अंदर साथियों। इसी प्रकार हम करते रहेंगे, जल्दी से हमारा जो प्रयास किया है कम समय में ज्यादा आपको ज्यादा डेटा मिल सके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। वीडियो को शेयर करें आप। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR इज ए, CDR इज क्या होता है साथियों, यह एक राइट वंस रीड मैनी टाइम ये वाला होता है, इसको कॉम डिस्क कहा जाता है। राइट वंस रीड मैनी, ये राइट हो जाए। IBM 1401 इज ए, IBM 1401 क्या है, IBM 1401 साथियों ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में रिपीट होने के चांस बहुत कम है, लेकिन थोड़ा ध्यान रख लेना कहीं रिपीट होता है तो ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। TCP एबल्ड डेटा फ्लो फॉर मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग के लिए जो TCP होता है वो डेटा प्रवाह सक्षम बनाता है। TCP अवॉइड नेटवर्क सैचुरेशन, जो संतृप्तिकरण रहता है, संतृप्ति, सॉरी साथियों, सैचुरेशन जो रहती है नेटवर्क की वो कम कर देता है, सैचुरेशन को कम करता है या टाल देता है, ऐसा आप कह सकते हो। सैचुरेशन को टाल देता है, ये टाल देता है, ये चीज ध्यान रखोगे। TCP में कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, हाँ TCP क्या है, सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम है, ये बात ठीक है। लेकिन TCP IP मॉडल इंटरनेट लेयर इज क्लोजेस्ट द यूजर, नहीं यूजर के क्लोजेस्ट नहीं होती है। TCP लेयर है ना वो यूजर के क्लोजेस्ट नहीं होती। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ये मैंने आपको नेटवर्किंग से संबंधित क्वेश्चन बताइए एग्जाम में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड सेट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड सेट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, कौन सा जो सेट है हाई लेवल लैंग्वेज को वैलिड बताता है, भी सभी उसमें हाई लेवल लैंग्वेज होनी चाहिए साथ। RPG, लिप्स, स्नोबॉल, ये जो सभी के सभी हाई लेवल लैंग्वेज, ये सभी के सभी हाई लेवल लैंग्वेज साथियों। नेक्स्ट हम MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रम का हमको उपयोग करना है। कौन सा क्रम यहाँ पर राइट बैठेगा, कौन सी चीजें यहाँ पर सही रहेगी वो बताना है। डैश का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से डैश के लिए होता है, डैश का प्रिंट आउट एक निश्चित रूप से डैश के लिए किया जाता है। नोट्स यक्ता, नोट्स का वक्ता के लिए, नोट्स फॉर स्पीकर, ये नंबर ऑप्शन इसके लिए राइट हो गया। विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया, कब और किसके द्वारा साथियों इसे मार्केट के अंदर लाया गया, कब और कब कब लाया गया इसको लाया गया इप्सन के द्वारा 1981 के अंदर, इप्सन लाई थी साथियों 1980 के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS वर्ड, कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है साथियों। इसमें क्या है, विन वर्ड लिखकर एक्सेस करेंगे तो भी हो जाएगा और वर्ड एक्सेस लिख तो भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन RSMB ने डिलीट कर दिया है, डिलीट हो चुका है ये क्वेश्चन, डिलीट हुआ है, इसको हम स्किप कर देते हैं। मैंने वैसे आपको बात बता दी है इस इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू एंटर करंट डेट इन MS Excel सेल देन यू कैन यूज, क्या दबाएंगे तब हमारे जो उसके अंदर कंट्रोल प्लस सेमी कोलन अगर हम दबाते हैं तो डेट उसके अंदर एंटर हो जाता है, डेट एंटर हो जाता है कंट्रोल प्लस सेमी कोलन दबाते ही। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हमको कंसीडर करना है, कथन दे रखे हैं। एक प्रोक्सी फायरवेल एप्लीकेशन लेयर फिल्टर करती है, एक प्रोक्सी फायरवेल किसे फिल्टर करती है, ये बात ठीक है। एक पैकेट फिल्टर फायरवेल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर फिल्टर करती है, ये बात भी ठीक है। एक व दो दोनों यहाँ पर आएगा साथ। ये नेटवर्किंग के संबंधित क्वेश्चन है, कुछ थोड़े डीप हैं, थोड़े से आप इनको कर सकते हो। आप है फंडामेंटल से संबंधित थोड़ी सी ज्यादा फोकस करना, क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनने के चांस। IO सिस्टम का संचार IO सिस्टम इनपुट आउटपुट का संचार अनुक्रम क्या रहता है। इसके लिए अगर हम कहें साथियों, OS होता है, उसके बाद डिवाइसेस ड्राइवर आते हैं, फिर डिवाइसेस कंट्रोल आता है, फिर इनपुट डिवाइसेस आते हैं। OS होता है, OS के बाद डिवाइस के ड्राइवर जो रहेंगे, डिवाइस में ड्राइवरों की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना कुछ कार्य नहीं होगा।
फिर डिवाइस को कंट्रोल करने वाला चाहिए, फिर आईओ डिवाइसेस को। प्रकार का एक क्रम है जिसके अनुसार हम इसको कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारा ये पटवारी की भर्ती के पेपर है साथियों, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पटवारी में देखने को मिले। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। एक हार्ड डिस्क के अंदर ट्रैक्स को डिवाइड किया जाता है और फिर उन्हें आगे फिर विभाजित कर दिया जाता है, जिसे हम सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। डिवाइडेशन के आगे डिवाइडेशन करते हैं उसको हम सेक्टर कहते हैं साथियों। नेक्स्ट, कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है, डेल होता है, इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल कुंजी है, शिफ्ट है, डेल है या इंसर्ट कुंजी को हम किस रूप में जानते हैं साथियों? उसको हम विशिष्ट कुंजी, स्पेशल कीज होती हैं ये। विशिष्ट कुंजी बोल दो आप, स्पेशल कीज प्रकार की कुंजी होती हैं, स्पेशल कीज होती है। कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट, इंसर्ट, ये किसी स्पेसिफिक कार्य को इंसर्ट कंप्लीट करती है, उस वजह से वो कहा जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नाउन एज, कंप्यूटर मॉनिटर किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर हमारा जो साथियों वो जाना जाता है वीडीयू। वीडीयू के नाम से हमारा कंप्यूटर मॉनिटर जो है जाना जाता है, वीडियो के रूप में जाना जाता है। वीडियो यूनिट इसके लिए राइट हो जाता है। यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग देम इन, आप फाइलों को डैश के अंदर भंडारण कर व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके माध्यम से कहाँ पर करके साथियों? तो इसके लिए राइट रहेगा फोल्डर्स के अंदर भंडारित करेंगे हम, फोल्डर्स के अंदर भंडारित करेंगे तो आप फिर उनको पुनः यूज भी देखनी है। एमएस वर्ड किसका एक एग्जांपल है? किस प्रकार का एक एमएस वर्ड जो है किस प्रकार का एक उदाहरण है साथियों? एमएस वर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर। एमएस क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। विच इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस प्रकार का है? ओपन सोर्स है साथियों। इसमें आप कुछ चाहो तो चेंजेस कर सकते हो अपनी बेसिस पे। ये सोर्स है, वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कोई चाहे अपने हिसाब से मॉडरेट इसको कर सकता है, चेंजेस अपडेट कर सकता है, इसलिए ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसिडर एज हार्डवेयर के रूप में हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर हम हार्डवेयर के रूप में बताएं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम तो हार्डवेयर वैसे ही नहीं है। सीपीयू, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये तो सभी के सभी हार्ड डिस्क। सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है, ये तो सभी के सभी क्या है साथ? हार्डवेयर है। एचडब्ल्यू आप बोल सकते हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना, तो इसको कैसे आप कह सकते हो? ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुराने एमएस डोस फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती थी? डोस फैट फाइल प्रणाली इसमें आपको फाइनल फाइल नाम की अधिकतम लंबाई पूछना चाहता है साथियों, तो उसके अंदर होती थी 8। करेक्ट होती थी, फाइल लंबाई 8 हुआ करती थी। लैन स्टैंड फॉर, लैन किसके लिए रूप है? लैन का पूर्ण रूप क्या रहेगा? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन डिनोट फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन डिनोट करता है। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये वाले इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम? बूटिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग को हम किस नाम से जानते हैं? रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर बूटिंग कहलाता है। रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर बूटिंग कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम enables you calculate number related to row and column? कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा प्रदान करता है? कौन सा प्रदान करता है साथियों? ये हमें करता है सेपरेट शीट प्रोग्राम। सेपरेट शीट प्रोग्राम जो है ये सेपरेट शीट प्रोग्राम 2 नंबर राइट हो जाए। नेक्स्ट है साथियों, एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं है? एमएस पावर पॉइंट के अंदर हम कौन सा दृश्य यानी व्यू क्रिएट नहीं करके देख नहीं सकते, तो ऐसा क्या हो जाएगा इसके लिए? एक्सट्रीम एनिमेशन, ये वाला एक्सट्रीम एनिमेशन वाला ऑप्शन है राइट हो जाए। स्लाइड शो भी होता है, स्लाइड शॉर्टर भी होता है, लेकिन एक्सट्रीम एनिमेशन का कुछ नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग करता है, इसके लिए हमको बताना है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? एक WYSYWYG HTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिजाइन प्रोग्राम, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। एक नंबर ऑप्शन राइट रह जाएगा साथियों। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम? रैम के बारे में ट्रू नहीं है साथियों, यानी गलत फॉल्स स्टेटमेंट पूछना चाहता है। रैम इज ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। रैम एक, रैम के अंदर हम डाटा टेम्परेरी स्टोर करते हैं, ये बात हमने बहुत बार डिस्कस की। रैम इज वोलेटाइल, रैम वोलेटाइल होती है, जैसी लाइट गई डाटा तो है वो चला जाएगा। फॉर्मेशन स्टोर इन रैम इज गोन व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर।
लाइट चली गई यानी कंप्यूटर ऑफ, तो डाटा ऑफ। डाटा ऑफ का मतलब आप ऐसे कह सकते हो इसी के साथ डाटा चला जाता है। रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। कैसे यार? हार्ड डिस्क में स्टोर किया हुआ डाटा क्या डिलीट होता है क्या? नहीं। हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर किया डाटा डिलीट, हाँ तो रैम में तो डिलीट हो रहा है, तो कैसे सेम होगी? तो ये बात इसके लिए गलत है। ये बिल्कुल विपरीत काम करती है हार्ड डिस्क के। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? निवेश युक्ति का उदाहरण आपसे पूछना चाहता है। कौन सा यहाँ पर एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? स्कैनर, स्कैनर जो है यहाँ द फ्लोइंग एज इनपुट डिवाइस क्या हो गई? देखो यहाँ पे निवेश युक्ति, ये चीजें हैं कि आपको पूछना क्या चाहता है, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। इनपुट डिवाइस के लिए हम स्कैनर का उपयोग करते हैं। स्पीकर तो साथियों हमको साउंड देता है ना, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर आउटपुट में आता है, ध्यान रखना है। प्रिंटर भी हमको आउटपुट देता है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट देता है। प्रोजेक्टर के माध्यम से हम स्क्रीन पे कुछ चीजें देखते हैं ना। स्क्रीन नहीं, मान लो आप जो पर्दा आप बोल सकते हो उसको, जो कोई वाइट बैकग्राउंड है उस पर हमको शो करता है चीजें। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, निम्न में कौन सी विलक्षणात्मकता ए है? करेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर की कौन सी, यानी करेक्टरिस्टिक, आपको कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक बतानी है साथियों। लिए क्या रहेगा? इंटेलिजेंस होनी चाहिए, वर्साटाइलिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। बहुमुखी, वर्सटैलिटी, वर्साटाइलिटी होती है वो क्या है? ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा, इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। डिस्प्ले कार्ड इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ, डिस्प्ले कार्ड किस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं साथियों? के लिए क्या राइट रहेगा? सेंडिंग ग्राफिक डेटा टू आउटपुट यूनिट, सेंडिंग ग्राफिक डेटा आउटपुट यूनिट के लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों, रेफर्स ए प्री मेड इमेज रेडी फॉर एमएस, यूज इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए प्री मेड इमेज रेडी रहती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्लिप आर्ट। उसको क्या कहा जाता है साथियों? क्लिप आर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच डिवाइस इज यूजली स्टैंडर्ड फीचर इन लैपटॉप, स्टैंडर्ड फीचर इन लैपटॉप इसकी बात करना चाहता है ये साथियों। इसके लिए क्या राइट हो जाएगा? टच पैड। टच पैड इसके लिए क्या है? यहाँ पर राइट रहने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर साथियों इसका हमको बताना है। एक्सीलेटर स्पीड इनपुट आउटपुट एक्सेस, ये नहीं है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर ऐसा काम नहीं करता। कैन बी यूटिलाइज विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर, ऐसा नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर है यूटिलाइज तब करेगा जब वो हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। तो ये बातें नन ऑफ दीज इसके लिए राइट हो जाएगा, ऑफ दीज इसके लिए राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क के लिए यहाँ पर ट्रू बात नहीं है। मैग्नेटिक डिस्क के लिए कौन सी बात यहाँ पर गलत रहने वाली है साथियों, आपको बताना है। इट प्रोवाइड्स ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस टू स्टोर डाटा, इट प्रोवाइड्स ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस टू स्टोर डाटा, ये वाली बात सही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता क्या होती है? वो क्या करता है? मल्टीटास्किंग के काम आता है। क्या करता है साथियों? मल्टीटास्किंग के काम आता है। विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड, कौन सी फाइल एमएस वर्ड को शुरू करती है? एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए क्या दबाते हैं? विंडो वर्ड डॉट एक्सी, विंडो वर्ड डॉट एक्सी दबाते ही हम एमएस वर्ड को शुरू कर सकते हैं। एमएस वर्ड फेवरेट टॉपिक है, बार बार ये चीजें कह रहा हूँ, एमएस वर्ड पढ़कर जाना। नेक्स्ट है, आपकी एक्सेल 2007 फाइल को एक्सटेंशन के साथ स्टोर की जाती थी। एक्सेल 2007 वाली फाइलें हैं वो किस एक्सटेंशन के साथ होती थी? डॉट एक्स एल, डॉट एक्स एल एस एक्स, ये वाली फाइल एक्सटेंशन हुआ करता था 2007 वाली फाइलों के अंदर, ये ध्यान रखना है। स्पेशल प्रेजेंटेशन स्लाइड के अंदर को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स क्या कहते हैं? तो हम स्पेशल इफेक्ट दिखाते हैं, कस्टम एनिमेशन करते हैं, वो एनिमेशन होते हैं साथ ही, वो क्या होते हैं? प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स को प्रस्तुत, अच्छा स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए बोल रहा है। स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, स्लाइड को अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो ट्रांजिशंस, वो क्या होते हैं? ट्रांजिशन। उसके अंदर कुछ हमने फाइल जो स्लाइड है उसके अंदर कुछ डेटा लिख रखा है ना, उसको कुछ इफेक्ट के द्वारा कुछ फ्लिप कर कर कुछ किसी तरह घुमाकर वो कहलाएगा कस्टम एनिमेशन। ये ट्रांजिशन कहलाएगा। इंट्रोड्यूस स्लाइड की बात कर रहा है, ये स्लाइड का इफेक्ट आ रहा है, ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर वो स्लाइड के अंदर पूछे तो कस्टम एनिमेशन होगा, बाहर पूछ रहा है तो ट्रांजिशन, ये चीजें। आउटलुक एक्सप्रेस, आउटलुक एक्सप्रेस है एक, आउटलुक क्या है साथियों? आउटलुक जो है ना एक प्रकार का
ईमेल क्लाइंट है। आउटलुक एक प्रकार का ईमेल क्लाइंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं, इनमें से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? इनपुट डिवाइस यहाँ पे नहीं है, कीबोर्ड आउटपुट है, कीबोर्ड ही आ गया साथियों, आउटपुट हो जाएगा। और क्या है? नहीं है, इनपुट की नहीं है। कीबोर्ड आप देख सकते हो, लाइट पेन, टच पेन, ये सभी। सॉरी 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 साथियों, मैं आपको क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ। क्या हो रहा है कि इनपुट युक्ति नोट एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड क्या है हमारा? इनपुट है। लाइट पेन हमारा इनपुट करने के काम आता है। सॉरी, मैं आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो गए तो वजह से ये चीज़ें हो जाती है, लेकिन हमने ये गलत नहीं किया। टच पैड भी इनपुट हो जाता है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। देखो, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, इसमें मार नहीं खानी है, ये नोट वाली बातें होती हैं, इनको आप ध्यान रखना कि हाँ या ना क्या पूछा है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट एक आउटपुट। माफी चाहूंगा, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बोला, लेकिन अभी ये चीजें, ये कीबोर्ड इनपुट, लाइट पेन इनपुट, टच पैड इनपुट, वीडियो इनपुट, ये डिस्प्ले यूनिट जो है आउटपुट के काम में आता है। डिस्क कैट की तुलना में हार्ड डिस्क क्या है? डिस्क कैट की तुलना में हार्ड डिस्क क्या है? डिस्क कैट की तुलना में अगर हार्ड डिस्क की बात करें, अधिक महंगी होती है, अधिक महंगी होती है, ये बात आ जाएगी। स्क्रीन का रेजुलेशन के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। स्क्रीन का रेजुलेशन जो है किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? उसका रेजुलेशन पिक्सल्स के अंदर होता है। तो हमने पढ़ा था ना, तो वो पिक्सल्स के अंदर डॉट, ये चीजें आती हैं डॉट डॉट से, तो ये पिक्सल्स के द्वारा स्क्रीन का रेजुलेशन का पता चलता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों सॉफ्टवेयर होता है। मैंने आपको बता दिया था, ओएस वहां पे पहले बात की है, तो ओएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रकार होता है। नेक्स्ट पेपर हमारा आ चुका है साथियों, लगभग हमने 150 के आसपास क्वेश्चन कर लिए, 40-50 क्वेश्चन और बचते हैं, तो जल्दी से उनको भी हम कवर अप कर लेते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि साथियों इसके लिए हम एक आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाएं, छोटा सा एक वीडियो और लेकर आ जाएंगे आपके लिए। आज के लिए हम इसको यहीं तक शेयर करते हैं। ये वाले क्वेश्चन जो बचे हैं, ये थोड़ा हम कल वाले वीडियो में डिस्कस, अब गला भी बैठ रहा है, तो इस वजह से एक साथ इतने क्वेश्चन आना पॉसिबल अब नहीं हो पा रहा है। तो ये थोड़े 40-50 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो आपको कल के वीडियो में करवा। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों।